उसकी नजरें अभी भी अशीति पर थी और दिमाग में यही सारी बातें चल रही थी। अविनाश जी को अगर सच पता चलेगा तो वो इतनी आसानी से नहीं लेंगे इस बात को, वो बात को जानता था और यही बात उसे उलझा रही थी। उसकी नजरें एकटक अशीति पर टिकी हुई थी। अशीति ने अगस्त्य को इस तरह खुद को देखते हुए पाकर मुस्कुराकर कहा, क्या हो गया, अब नजर हट नहीं रही और अगर मैं कुछ बोलूंगी तो आप फिर शर्माने लगेंगे। इतना सुनते ही अगस्त्य ने उसे घूरा और वो एक बार फिर हंस पड़ी। अगस्त्य उसे घूरकर देखे जा रहा था, जो देखकर अशीति ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। अगस्त्य उसे घूरता ही जा रहा था, जो देखकर अशीति अब अपनी हंसी रोकते हुए मुस्कुराकर बोली, नहीं आप सच में ऐसे ही हो, प्यार एक्सेप्ट नहीं करना, लेकिन बस मौका मिले तो मुझे ऐसे पकड़ते हैं जैसे। अशीति बोल ही रही थी तभी अगस्त्य ने एक बार फिर उसकी कमर में हाथ डालते हुए उसे खींचकर उसे अपने ऊपर ले लिया और अशीति जो बोल रही थी वो बोलते बोलते एकदम ही चुप हो गई। उसकी कमर पर अपने हाथों की पकड़ एकदम मजबूत करते हुए अगस्त्य ने उसकी आंखों में झांका। इस वक्त वो जिस गहराई से उसकी आंखों में देख रहा था उससे अशीति की नजरें भी झुक गई। अगस्त्य ने अशीति का झुका हुआ चेहरा उठाकर अपनी तरफ किया। वो शर्मा रही थी, जो देखकर अगस्त्य ने उसी तरह से उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, हम तो क्या कह रही थी तुम? मैं टच नहीं करूं तुम्हें। उसकी ये बात सुनते ही अशीति ने फौरन कहा, हाँ तो आप इस तरह से मुझे टच करते हो, पर आपको एक बार इतना नहीं कहा जाता कि आप मुझे प्यार करते हो। ये एक शब्द प्यार जैसे ही आता था अगस्त्य अपनी नजरें उससे हटा चुका था। अशीति एक बार फिर हल्का सा मुस्कुरा दी, पर उसे अच्छा नहीं लगा था अगस्त्य का इस तरह से नजरें फेरना। उसने अगस्त्य के हाथ अपनी कमर से हटाते हुए कहा, चलिए अब मुझे सोना है। अगस्त्य ने इतना सुनते ही उसकी तरफ देखा। अशीति के लबों पर एक मुस्कान थी जिसके पीछे एक अजीब सा भाव था। अगस्त्य उसे ही देख रहा था। अशीति सोने के लिए लेट गई, उसकी आंखें खुली थी। अगस्त्य कुछ पल तक उसे देखता रहा। उसने अब झुककर अशीति की तरफ देखते हुए कहा, हम मतलब मैं टच नहीं कर सकता तुम्हें? अशीति ने इतना सुनते ही आंखें छोटी छोटी करके उसे घूरा। उसको घूरते हुए वो बोली, ऐसा तो नहीं कहा मैंने, आपको ना समझना बहुत मुश्किल है। पता नहीं आपको एक बात इतनी मुश्किल क्यों लगती है। आप मेरे साथ कंफर्टेबल हैं, आप खुद भी देख रहे हैं सब कुछ बदल रहा है, पर आपको मानना नहीं है कि कुछ बदल रहा है। मैंने कब कहा नहीं बदल रहा? वो अपनी गंभीर सी आवाज में उसकी आंखों में झांकते हुए बोला और उसकी ये बात सुनते ही अशीति एकदम ब्लैक होकर उसकी तरफ देखने लगी। उसे तो लगता था अगस्त्य मानता ही नहीं, ये सब जो बदलाव उन दोनों के दरमियान आ रहे थे वो नोटिस नहीं करता, लेकिन ऐसा नहीं था। अब जब उसने ये कहा तब उसे यकीन हुआ वो भी सब कुछ नोटिस कर रहा था। अशीति ने इस तरह से उसकी तरफ देखते हुए कहा, मतलब आप मानते हैं हमारे बीच बहुत कुछ बदला है? अगर आप ये भी मानते तो आप ये क्यों नहीं मानने कि आप मुझसे। लेकिन उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अगस्त्य ने उसकी बात काटते हुए कहा, मेरे मानने या ना मानने से क्या होगा? अगर मैं बता दूंगा कि तुम मेरे लिए जरूरी हो गई हो तो फायदा उठाओगी तुम इस बात का, इसीलिए जो जैसा चल रहे हैं चलने दो। अगस्त्य की ये बात सुनते ही अशीति मुंह बनाकर उसको देखने लगी और उसने बुरे से अंदाज में कहा, मगर आप मेरे बारे में ये सोचते हैं? वो भी अब तक बहुत बुरी बात है, मुझे बहुत बुरा लगा। कम से कम आपको मुझे समझना चाहिए, लेकिन नहीं, आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं। बहुत गलत बात है, पर कोई बात नहीं, आपको जो सोचना है आप सोचते रहिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप मत बताइए। वो तो मेरी हिम्मत है जो मैंने सामने से आपको प्रपोज किया। अशीति अब बुरी तरह से चिढ़ गई थी, जो अगस्त्य समझ भी रहा था और वो उसकी हरकतों पर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। अशीति की बाह पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए अगस्त्य ने उसके गाल पर अपने होंठ रखे और उससे दूर होता हुआ अब उसकी आंखों में झांक कर बोला, ज्यादा सोचो मत, जो जब जैसे होना होगा हो जाएगा। और एक बात बता दूं, ये जिसे तुम हिम्मत रहती हो ना, वो हिम्मत नहीं है, तुम्हारी आदत है कि तुम अपने मन की बात शेयर कर देती हो। हाँ, तो आपको भी करनी चाहिए। मन की बात शेयर कर लेने से मन हल्का होता है, और स्पेशली मेरे सामने तो कर ही सकते ना, हम दोनों लाइफ पार्टनर है, इतना तो बनता है। अशीति ने झट से कहा। उसकी बेचैनी देखकर अगस्त्य को अब और भी ज्यादा मजा आ रहा था उसे चिढ़ाने में। वो इसी तरह से उसे देखता हुआ बोला, लाइफ पार्टनर है तो उसका मतलब नहीं कि अपने मन की सारी बातें तुम्हें बताता फिरूं।
अशीति आंखें छोटी छोटी करके एक बार फिर से उसे घूरने लगी और उसकी इस तरह खुद को घूरता पाकर अगस्त्य ने कुछ सख्त और गंभीर अंदाज में कहा, बस हो गया, अब सो जाओ तुम। अशीति मुंह बनाकर बेड पर लेट गई। उसे नींद तो नहीं आ रही थी मगर उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और अगस्त्य जो उसे देख रहा था वो बार बार उसे देखा हुआ मुस्कुरा रहा था। अशीति को देखते हुए उसने मन ही मन में कहा, आई नो तुम मुझसे क्या चाहती हो और शायद तुम जो चाहती हो सकता है। यकीन होने लगा है मुझे तुम पर, लेकिन अशीति शर्मा जितनी ड्रामेबाज और जितनी नौटंकी तुम हो उसके बाद इतनी आसानी से तो मैं अपने मन की बात तुम्हें नहीं बताने वाला नहीं। अगस्त्य जो कभी कभी मुस्कुराता था उसके होठों पर इस वक्त जो मुस्कुराहट थी वो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। अशीति ने करवट बदलकर जैसे ही अपनी आंखें खोली अगस्त्य ने अपनी मुस्कुराहट को समेटे हुए अपनी जगह पर लेटकर कहा, गुड नाइट। उसके इतना कहते हैं अशीति और भी ज्यादा बुरी तरह से उसे घूरने लगी। अगस्त्य एक नज़र उसे देखा और मुस्कुरा दिया। उसे खींचकर अपनी बाहों में भरते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अशीति एकटक उसे देखने लगी। अगस्त्य अपनी आंखें बंद किए हुए ही बोला, बस मुझे घूरना बंद करो और सो जाओ चुपचाप। वो मन ही मन अभी खुश हो रहा था। उसके और अशीति के बीच सब कुछ काफी हद तक बदल गया था। वो इंसान जो अपने मन की बात किसी से कहता नहीं था, उसके पास अब हर समय कोई था जो उसकी बातों को सुनना चाहता था, जिसके सामने ना चाहते हुए भी वो बोल ही पड़ता था। फार्म हाउस। अगस्त्य की दी धमकी की वजह से शाश्वत जी का बुरा हाल था। वो बहुत ही गुस्से में थे। अगस्त्य उनके घर में आकर उन्हें धमका कर गया था, ये बात उनके दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। वो इस वक्त हॉल में बैठे हुए थे, तभी शिल्पा जी ने आते हुए उनकी तरफ देखा। उनके होठों पर अभी कुटिलता भरी मुस्कुराहट आ गई। शिल्पा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ, सपना पूरा नहीं हुआ तुम्हारा? बहुत बड़े बड़े सपने देख रहे थे अपनी बेटी को अपनी जिंदगी में लाने के लिए। उसके साथ बाप बेटी का रिश्ता बना रहे थे। उसे बता दिया उसकी माँ के बारे में तो तुम्हें लगा कि वो तुम्हें मिल जाएगी। शिल्पा जी की ये बात सुनते ही शाश्वत जी हैरानी से उनकी तरफ देखने लगे। उन्होंने जो भी किया था उसके बारे में उनको नहीं पता था, फिर वो कैसे जान गई? शिल्पा जी जो अब तक मुस्कुरा रही थी, उन्होंने एकदम ही अब सख्त अंदाज में उनको देखते हुए कहा, शाश्वत दीक्षित, मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। मुझे इतने हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। तुम जो भी कर रहे हो ना, सब पर नजर है मेरी। और एक बात और ध्यान रखो, वो लड़की तुम्हारी बेटी बेशक हो, लेकिन अगर उसे पता चलेगा तुमने उसकी माँ के साथ क्या किया है, उसके बाद वो तुम्हें देखना तो दूर तुम्हारे मुंह पर थूकेंगी भी नहीं। शिल्पा जी की बातें सुनकर शाश्वत जी को गुस्सा आने लगा। वो कुछ कहने के लिए अपने होंठ खोलने लगे थे, तभी शिल्पा जी ने उंगली दिखाते हुए कहा, तुम्हारे साथ हूँ इसका ये मतलब नहीं तुम्हारी हर बात मेरे लिए सही होगी। तुम गलत हो और बहुत गलत हो। ऐसे इंसान के साथ रहना मेरे लिए सजा है। और एक बात बता दूं, आदमी जब गलत हो तो वो बेशक उसकी बेटी ही क्यों ना हो, वो उसे सही नहीं समझ सकती। तुम्हारी बेटी होने से पहले वो एक लड़की है, और जो तुमने उसकी माँ के साथ किया उसके बाद तुम उसकी नज़रों में हमेशा सिर्फ और सिर्फ गलत रहोगे, ये बात भूलना मत। शाश्वत जी ने जैसे ही ये सुना वो एकदम ब्लैक होकर उनकी तरफ देखने लगे। शिल्पा जी लगभग गुस्सा करते हुए वहां से निकल गई थी और शाश्वत दीक्षित के कानों में उनके कहे शब्द ही गूंज रहे थे। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी अशीति की नज़रों में मुकेश शर्मा को गलत दिखाने की, लेकिन क्या होगा जब उनकी बेटी को उनका सच पता चलेगा, ये सोचकर वो परेशान होने लगे। अशीति अगस्त्य के साथ ऑफिस तो आ गई थी, लेकिन कल रात की बात की वजह से वो अब तक मुंह फुलाए बैठी थी और ढंग से उससे बात भी नहीं कर रही थी। अगस्त्य ये नोटिस कर रहा था, लेकिन वो अपने काम में लगा रहा। लंच ब्रेक के वक्त भी उसने देखा अशीति आई नहीं थी, ना ही उसने खाना खाया था। उसकी हरकतों को देखकर अगस्त्य सिर हिलाते हुए अपने आप में ही कहा, एक तो ये लड़की भी मुझे समझ नहीं आती, कब क्या होता है इसको। इतनी सी बात पर कौन नाराज होता है। वो उठता हुआ अशीति के केबिन की तरफ बढ़ गया। अशीति अपने केबिन में बैठी हुई अपनी ही सोच में गुम थी। वो मन ही मन में बोली, पता नहीं ऐसी क्या प्रॉब्लम है, मुझे साफ नजर आता है कि वो पहले की तरह ना ही मुझे चिढ़ते हैं, ना ही मुझे देखकर उनको गुस्सा आता है। वो मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, मेरा ख्याल भी रखते हैं। सब कुछ तो बदल गया है, पर अभी वो मानना क्यों नहीं चाहते कि हाँ वो मुझसे प्यार करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो?
ये सब सोचते हुए वो उदास हो रही थी, लेकिन तभी उसके केबिन का दरवाज़ा खुला। उसने जैसे ही अगस्त्य को देखा उसने बुरा सा मुंह बना लिया। अगस्त्य ने अंदर आते हुए उसकी तरफ देखा और जैसे ही कुछ बोलने को हुआ तब तक अशीति की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, मुझे आपसे भी कोई बात नहीं करनी और आप यहाँ से जाइए। अगस्त्य जो हर समय उस अकड़ दिखा रहा था, वो लड़की सामने से उसे एटीट्यूड दिखा रही थी। अगस्त्य ने आंखें छोटी छोटी करके उसे घूरा और वो बोला, तुम्हें लगता है तुम मुझे एटीट्यूड दिखा सकती हो? इतना सुनते ही अशीति मुंह बनाकर उसको घूरते हुए बोलने लगी, अच्छा, और आप कुछ भी कर सकते हो? आप जो करते हैं वो सही है, मैं कुछ करूं तो वो गलत। बहुत गुस्सा दिखाते हो, वो सही। मेरी बात तो कभी सुननी नहीं होती आपको और अपना हमेशा सुनाते रहो। इंसान को कभी कभी सामने वाले की भी सुन लेनी चाहिए, पर नहीं, आप तो ठहरे आप, इसलिए मैं आपको दुष्ट दानव कहती हूँ जिसे सिर्फ अपनी सुनानी है। पर आप भी ना एक बात भूल गए, मैं आपसे कभी कभी डर के चुप हो जाती। इसका ये मतलब नहीं मेरे को बोलना नहीं आता, मैं बहुत ज्यादा बोल सकती, ये बात आप शायद भूल जाते हैं। अशीति लगातार बोलते ही जा रही थी। अगस्त्य जो उससे बात करने आया था उसने आंखें बड़ी बड़ी की। वो हैरानी से उसे देखने लगा। उसका गुस्सा आज पहली बार नजर आ रहा था। गुस्सा से कहीं नाराजगी ज्यादा थी, ये अगस्त से भी समझ रहा था, इसलिए वो आराम से उसकी बातों को सुनने लगा। और अशीति ने उसे इतना रिलैक्स्ड देखा, वो एक बार फिर चिढ़ गई और उसने चिढ़ते हुए कहा, जाइए, मुझे ना आपसे बात ही नहीं करनी, मैं पागल हूँ जो मैं आपको सुना रही हूँ, मैं जा रही हूँ। वो इतना कहकर जैसे ही आगे बढ़ी, अगस्त्य ने मजबूती से उसकी कलाई पकड़ ली। अशीति लगातार बोलते ही जा रही थी। अगस्त्य जो उससे बात करने आया था उसने आंखें बड़ी बड़ी की। वो हैरानी से उसे देखने लगा। उसका गुस्सा आज पहली बार नजर आ रहा था। गुस्सा से कहीं नाराजगी ज्यादा थी, ये अगस्त से भी समझ रहा था, इसलिए वो आराम से उसकी बातों को सुनने लगा। और अशीति ने उसे इतना रिलैक्स्ड देखा, वो एक बार फिर चिढ़ गई और उसने चिढ़ते हुए कहा, जाइए, मुझे ना आपसे बात ही नहीं करनी, मैं पागल हूँ जो मैं आपको सुना रही हूँ, मैं जा रही हूँ। वो इतना कहकर जैसे ही आगे बढ़ी, अगस्त्य ने मजबूती से उसकी कलाई पकड़ ली। अशीति ने घूरकर उसे देखा, तभी अगस्त्य ने उसकी कलाई पकड़े उसे अपनी तरफ खींचा। उसके इस तरह खींचते ही अशीति उसकी तरफ आ गई और उसने उसकी तरफ देखते हुए नाराजगी से कहा, क्या अब आप मुझे खींच क्यों रहे हैं? एक तो आप मुझे ना पतंग की डोर समझना बंद कर दीजिए, जब देखो खींचते रहते हैं। वैसे आपको मुझसे बात नहीं करनी होती, वैसे मैं कुछ बोलूं तो आप चिढ़ जाते हैं। वैसे आपको मेरी बातें सुनकर कोई फर्क नहीं पड़ता और मुझे खींचते तो ऐसे हैं जैसे मैं। वो बोल ही रही थी, तभी अगस्त्य की सख्त उंगली उसके होठों पर आ रुकी। अशीति आंखें फैलाए उसे देख रही थी। अगस्त्य की आंखों में कोई भाव नहीं था, वो एकटक उसे देखा जा रहा था। उसने अब नरमी से उसके बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, कुछ कह रही थी तुम? उसकी आवाज में एकदम सर्द भाव था और जिस तरह से उसकी आंखों में देख रहा था, अशीति की धड़कनें अपने आप बढ़ गई। उसकी नजरें झुक गई थी। अगस्त्य ने उसकी चिन पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा, कुछ कह रही थी, बोलो, सुन रहा हूं मैं। अशीति तो उसे देखते ही अपनी नजर एक बार फिर झुका गई। वो उसकी आंखों में देख ही नहीं पा रही थी। अगस्त्य अभी जिस तरह से उसे देख रहा था, उसके बाद उसकी हिम्मत ही नहीं होती वो उसकी तरफ देखे। अगस्त्य ने उसकी चिन पकड़कर एक बार फिर उसका चेहरा अपनी तरफ किया। अशीति ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, ऐसे तो मत देखिए आप, जब ऐसे देखे मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट हो जाती कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाती हूँ। उसने बोलते बोलते एक ही बार में बोल तो दिया, लेकिन अब जैसे ही एहसास हुआ जीभ दबा ली और अगस्त्य उसकी हरकत पर मुस्कुरा कर रह गया। अगस्त्य ने अपना चेहरा झुकाकर उसकी तरफ किया और उसके गाल से अपना गाल लगाते हुए उसने उसके कान के पास एक ठंडी सांस भरते हुए कहा, पता है मुझे मुझसे नाराज नहीं रह सकती तुम, है ना? अशीति ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसकी नाराजगी तो पता नहीं पहले ही कहीं दूर हो गई थी जब उसने उसकी आंखों में देखा था। वो मन ही मन में बोली, हे भगवान, ऐसा क्यों बनाया है आपने मुझे? मतलब लोग अपने पतियों से नाराज होते हैं ताकि वो उनको मनाए, और यहाँ ये इंसान मेरे को एक बार देख लेता, मैं अपने आप मान जाती हूँ। एक तो ऐसे देखते हैं ना कि मेरे को लगता मेरे दिल बाहर आकर उनके इशारे पर नचाने लगेगा। आशु, ये बंदा ना अपनी आंखों से कोई जादू करता है। अगस्त्य उसके रिएक्शन देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था।
उसने अशीति के कान के पास हल्के से किस करते हुए उसके कान के पास ही कहा, हर एक बात सुनता हूँ तुम्हारी, अच्छा लगता है तुम्हें सुनना, बोला करो, और ये जो नाराज होकर दिखाया ना तुमने, आगे से ट्राई करने की जरूरत नहीं है। अशीति ने यह सुनते ही अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा। वो इंसान जो कल तक उसे चुप हो जाने को कहता था, आज वो सामने से कह रहा था उसे बदलने के लिए। लेकिन उसकी आगे की बात याद आई और वो नाराजगी दिखाते हुए बोली, क्यों, आपकी हरकतें और कुछ भी चलेगा, और मैं। वो बोल ही रही थी, लेकिन जैसे ही अगस्त्य को देखा वो उसे ही देख रहा था। अशीति की नजरों में ठहर गई और वो क्या बोलने वाली थी वो तो जैसे उसे याद ही नहीं रहा। वो एकटक उसे देखने लगी। अगस्त्य की आंखें भी उसकी आंखों में ठहरी हुई थी। अशीति एकटक उसकी आंखों में झांक रही थी। अगस्त्य ने उसके गर्दन में हाथ डालते हुए उसका चेहरा अपने करीब किया। उसकी आंखों में झांकते हुए वो गहराई से बोला, अशीति शर्मा। लेकिन अगले ही पल वो रुक गया। अशीति एकदम ही होश में आई और जैसे ही वो उससे दूर होने लगी, अगस्त्य ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ को कसते हुए उसे अपने करीब खींचकर कहा, तुम तो ऐसी देखती हो जैसे। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अशीति ने उसकी बात काटते हुए कहा, जैसे मेरी आंखों में आप बस जाएंगे। ये सुनते ही वो ठहर सा गया, उसको देखने लगा। अशीति ने उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए कहा, आप ना समझ नहीं सकते, आपको देखकर आपसे नाराज होना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, और स्पेशली जब आप मेरी आंखों में देखते हैं तब तो मुझे ऐसा लगता है मेरा दिल निकलकर आपके हाथों में आ जाएगा। अशीति की बातें सुनते अगस्त्य की नज़र उस पर ठहर गई। वो एकटक उसे ही देखे जा रहा था। ये लड़की सच में उससे इतना प्यार करती थी? वो उसे ही देख रहा था और उसे इस तरह से अपनी आंखों में देखता पाकर अशीति ने मुस्कुराते हुए कहा, आई लव यू। उसके इतना कहते ही अगस्त्य ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ एकदम कस दी। अशीति की ये बात सुनकर भी आज उसने अपनी नजरें चुराई। वो उसी तरह से उसकी आंखों में देखता रहा। अगस्त्य कुछ बोलने ही लगा था, तभी अशीति के केबिन का डोर नॉक हुआ। आवाज सुनते ही अशीति हड़बड़ाकर अगस्त्य ने दूर हो गई। अगस्त्य ने भी उसकी कमर पर रखा हाथ हटाया। वो दोनों अभी ठीक से खड़े हुए ही थे, तभी केबिन का डोर फिर से नॉक हुआ, साथ ही इस बार दरवाजा खुल गया। सामने से एकदम बेधड़क अंदर आ रहे अयान की नजर अगस्त्य पर पड़ी। उसके कदम ठहर गए। अयान ने अब उन दोनों की तरफ देखा। अगस्त्य और अशीति को साथ देखकर वो कुछ हैरान हुआ। अगले ही पल उसने दांत दिखाते हुए कहा, वाह, भाई भाभी साथ में। लगता है मैं गलत टाइम पर आ गया। अयान की ये बात सुनते ही अगस्त्य ने एक नज़र उसे देखा। अयान ने दांत दिखाते हुए अब एक बार फिर से कहा, सॉरी भाई, पर मुझे नहीं पता था आप यहाँ हो। मैं भाभी से बात करने आया था, उन्होंने कहा था ना आज मैं उनको घर ड्रॉप कर दूंगा, तो इसीलिए। अशीति ने कुछ कहना चाहा, अभी अगस्त्य ने सपाट लहजे में कहा, कोई जरूरत नहीं, उसे मैं खुद लेकर आ जाऊंगा। अयान ये सुनते ही एक बार फिर अपने भाई को देखने लगा और उसने अब उसे चिढ़ाते हुए कहा, वाह भाई वाह, जब शादी हुई तब तो बड़ा ड्रामा दिखा रहे थे और अब देखो। अगस्त्य उसे घूरता हुआ बोला, शट अप अयान। अयान उन दोनों को देखता हुआ बोला, ओके गाइस कंटिन्यू, मैं चला। अयान इतना बोलकर जाने ही लगा, लेकिन फिर रुककर उसने उन दोनों की तरफ देखा और आंखें मटकाते हुए बोला, वो तो मैं था, कोई और होता तो। अशीति ने ये सुनते ही मुंह बनाकर कहा, हाँ तो क्या हो जाता यार, आप भी ना कैसी बात करते हो, हम बस बात कर रहे थे। अयान ने जानबूझकर एक बार फिर उन दोनों को छेड़ते हुए कहा, वो मुझे दिखा, बात कर रहे थे आप दोनों। वैसे एक बात बताओ भाई, डैड ना आपसे बात करने आ रहे हैं। अगस्त्य ने इतना सुनते ही उसे घूरा और वो तेज कदमों से वहां से निकल गया। उसके जाते ही अशीति खिलखिलाकर हंस पड़ी। अशीति को हंसते हुए देखकर उसने उसकी तरफ देखा। अशीति अब अपनी हंसी रोक कर बोली, कमाल हो आप, लेकिन सच्ची में मुझे कहीं से नहीं लगता आप उनके ही भाई हो। अयान भी उसकी बात सुनकर एक बार फिर हंस दिया और उसने हंसते हो कहा, ये बात तो है, कूल हूं मैं, भाई से तो कुछ ज्यादा ही। अशीति ने हंसते हुए अपना पेट पकड़ लिया और अगस्त्य का रिएक्शन याद करके एक बार फिर उसे हंसी आने लगी। रोजमर्रा की जिंदगी के साथ कहीं ना कहीं अगस्त्य और अशीति की आपस की तालमेल सही बनने लगी थी। अगस्त्य जो कभी उससे खुलकर बात नहीं करता था, उसे देखते गुस्सा करता था, वो अब उससे बात करने लगा था। उसके साथ वक्त बिताकर खुश रहता था।
घर में भी सब उसके अंदर आया ये चेंज नोटिस कर रहे थे और इससे सबसे ज्यादा खुश सरिता जी थी। लेकिन आयुष्मान जी को कहीं ना कहीं एक उलझन थी और वो यही थी कि क्या होगा जब अविनाश जी को अशीति के और शाश्वत जी के बारे में पता चलेगा। एकांश अपनी ओर से बार बार अशीति से बात करने की कोशिश कर रहा था और अशीति बार बार उसकी कॉल को इग्नोर कर देती थी। आज फिर जब उसे कॉल आई उसने चिढ़कर कॉल रिसीव किया। जैसे ही उसने कॉल रिसीव की एकांश की आवाज आई, प्लीज तुम कॉल डिस्कनेक्ट मत करना, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अशीति ने जैसे ये सुना उसके हाथ रुक गए। एकांश ने एक गहरी सांस लेकर कहा, मेरी मॉम की तबीयत बहुत खराब है। जब से वो अगस्त्य से मिली है वो पता नहीं डिप्रेशन में चली गई है या क्या हो गया, वो बिल्कुल भी बात नहीं करती, एकदम चुप हो गई है। उनको कोई ठीक नहीं कर पा रहा। डैड ने कितने डॉक्टर बदले लेकिन कुछ असर नहीं पड़ रहा है। अगस्त्य की वजह से इतना सब हो रहा है। तुम प्लीज उससे बात करो कि वो मॉम से मिले, वही है जिसको देखकर शायद वो ठीक हो सकती हैं। अशीति ने जैसे ही ये सुना उसे एक बार फिर वो पहले वाली बातें याद आने लगी। ममता जी के आने की वजह से अगस्त्य उससे कितना गुस्सा हो गया था, ये याद आते ही उसने कहा, नहीं नहीं मैं कुछ नहीं कर सकते, आई एम सो सॉरी। वो उन्हें अपनी माँ ही नहीं मानते हैं तो वो उनसे मिलेंगे क्यों? तुम प्लीज मुझसे बात करो, मुझे तुमसे मिलना है। क्या हम एक बार मिल सकते? मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। प्लीज प्लीज, ये मेरी मॉम की जिंदगी का सवाल है, प्लीज मना मत करना। उसके बार बार कहने पर अशीति मना नहीं कर पाई। आज शाम को उसने उससे मिलने की बात की थी, इसीलिए वो ऑफिस से अकेले निकल आई। वो जैसे ही रेस्टोरेंट में आई उसने देखा एकांश उसका ही इंतजार कर रहा था। अशीति उसके पास आकर बैठी और उसके बैठते ही एकांश ने कहा, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। उसकी ये बात सुनते ही अशीति ने कहा, बोलो, मैंने सुना वैसे तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। अशीति को लगा वो अपनी माँ के बारे में बात करना चाहता था, इसीलिए उसने बहुत ही आराम से ये सब कहा। लेकिन उसकी बात सुनते ही एकांश ने टेबल पर रखे उसके हाथ को पकड़ लिया और एकांश ने जैसे ही उसका हाथ पकड़ा अशीति ने अजीब तरह से देखा। तभी एकांश बोला, आई डोंट नो तुमने क्यों अगस्त्य से शादी की, पर मैं साफ देख सकता हूँ तुम उसके साथ खुश नहीं हो। वो एक ऐसा इंसान है जिसके साथ कोई भी खुश नहीं रह सकता है। तुम्हें पूरा हक है अपनी जिंदगी में खुश रहने का। तुम बहुत ही अच्छी हो, बहुत ही खूबसूरत लड़की हो। मैंने जब से तुम्हें ही देखा है मैं तब से ही तुमसे ये कहना चाहता हूँ, आई रियली लाइक यू। क्या तुम अगस्त्य रायचंद को छोड़कर मेरी जिंदगी में शामिल हो सकती हो? आई प्रॉमिस मैं तुम्हें को हर खुशी दूंगा जो तुम डिजर्व करती हो, वो सब तुम्हें दूंगा। पहले मैं तुमसे ये नहीं कहा पाया था क्योंकि तब मेरा नाम नहीं था, मेरी कोई पहचान नहीं थी। लेकिन इन कुछ महीनों में मैंने अपना एक नाम कमाया है, सिर्फ मेरे डैड की वजह से ही नहीं। मैं अपने दम पर आज ये हूँ जो मैं हूँ। तो मैं आज तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अशीति उसे देखते रह गई, लेकिन तभी उसने देखा एकांश के चेहरे पर भाव बदले थे। उसने जैसे ही उसकी नजरों का पीछा किया उसने देखा सामने अगस्त्य था जो एकदम सख्त चेहरा लिए उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा था जो साफ बता रहा था उसने उन दोनों की सारी बातें सुन ली है। अशीति के चेहरे पर डर भरे भाव आ गए। अशीति को लगा वो अपनी माँ के बारे में बात करना चाहता था, इसीलिए उसने बहुत ही आराम से ये सब कहा। लेकिन उसकी बात सुनते ही एकांश ने टेबल पर रखे उसके हाथ को पकड़ लिया और एकांश ने जैसे ही उसका हाथ पकड़ा अशीति ने अजीब तरह से देखा। तभी एकांश बोला, आई डोंट नो तुमने क्यों अगस्त्य से शादी की, पर मैं साफ देख सकता हूँ तुम उसके साथ खुश नहीं हो। वो एक ऐसा इंसान है जिसके साथ कोई भी खुश नहीं रह सकता है। तुम्हें पूरा हक है अपनी जिंदगी में खुश रहने का। तुम बहुत ही अच्छी हो, बहुत ही खूबसूरत लड़की हो। मैंने जब से तुम्हें ही देखा है मैं तब से ही तुमसे ये कहना चाहता हूँ, आई रियली लाइक यू। क्या तुम अगस्त्य रायचंद को छोड़कर मेरी जिंदगी में शामिल हो सकती हो? आई प्रॉमिस मैं तुम्हें को हर खुशी दूंगा जो तुम डिजर्व करती हो, वो सब तुम्हें दूंगा। पहले मैं तुमसे ये नहीं कहा पाया था क्योंकि तब मेरा नाम नहीं था, मेरी कोई पहचान नहीं थी। लेकिन इन कुछ महीनों में मैंने अपना एक नाम कमाया है, सिर्फ मेरे डैड की वजह से ही नहीं। मैं अपने दम पर आज ये हूँ जो मैं हूँ। तो मैं आज तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अशीति उसे देखते रह गई, लेकिन तभी उसने देखा एकांश के चेहरे पर भाव बदले थे। उसने जैसे ही उसकी नजरों का पीछा किया उसने देखा सामने अगस्त्य था जो एकदम सख्त चेहरा लिए उसे देख रहा था।
उसके चेहरे पर गुस्सा था जो साफ बता रहा था उसने उन दोनों की सारी बातें सुन ली है। अशीति के चेहरे पर डर भरे भाव आ गए। एकांश ने जब अगस्त्य को देखा उसे फर्क नहीं पड़ा, पर अशीति जरूर डर सी गई। अगस्त्य के चेहरे पर सख्ती इस वक्त एकदम साफ नजर आ रही थी। वो सिर्फ और सिर्फ अशीति को देखे जा रहा था। कुछ देर पहले जब वो मीटिंग के लिए निकला तब अशीति ने कहा था उसे उसकी दोस्त मायरा से मिलना है, कुछ जरूरी था, तभी अगस्त्य ने उसे भेजा था। अशीति धीरे से बोली, आप प्लीज एक बार पहले मेरी बात। लेकिन वो अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही एकांश ने दोबारा टेबल पर रखे उसके हाथ पर अपना हाथ धरते हुए कहा, तुम इस तरह से इतना डर क्यों रही हो? अशीति, तुम डिसाइड करो, ये इंसान वैसे भी तुम्हें डिजर्व नहीं करता। उसके इतना कहते ही अशीति ने उसे घूर कर देखा। अगस्त्य के चेहरे पर सख्ती एकदम साफ नजर आ रही थी। एकांश ने एक बार फिर से कहा, आई रियली लव यू। अशीति अपना गुस्सा काबू किए बैठी थी, लेकिन अब उसने अपना दूसरा हाथ उठाया और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। एकांश आंखें फाड़े उसे देखे जा रहा था। अशीति के चेहरे पर अब गुस्सा साफ नजर आने लगा। अगस्त्य ने अशीति की तरफ देखा। आसपास कुछ लोग थे जो अब इसी तरफ देखने लगे थे। अगस्त्य का सख्त चेहरा अब भी उसी तरह एकदम सख्त था। अशीति ने गुस्से से एकांश को घूरते हुए बहुत ही गुस्से से कहा, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, कुछ भी बोलते जा रहे हो। वो अब उठकर खड़ी हो गई थी। एकांश उसके इस थप्पड़ पर गुस्से से उसे देख रहा था, लेकिन अब एक बार फिर से उसने कहा, अपने पति को देखते ही तुम इस तरह से बदल गई, तुम्हें इतना डरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं कर सकता ये इंसान, तुम उसके साथ खुश नहीं हो, ये साफ नजर आता है, प्लीज तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। और तभी एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर फिर से लगा। अशीति गुस्से से बोली, तुम्हारी बातों को मैंने इसलिए सुना क्योंकि मुझे लगा तुम अपनी मॉम को लेकर टेंशन में हो, पर तुम तो इतने गिरे हुए इंसान हो। तुम्हें क्या लगता है सारी लड़कियां, सारी औरतें एक जैसी होती है? अपनी माँ को देखकर तुम बाकी किसी को जज नहीं कर सकते, समझे? तुम हर औरत वैसी नहीं होती जैसी तुमने अपनी माँ को देखा है, और मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे प्रपोज करने की? तुम भूल गए हो क्या मैं शादीशुदा दिख नहीं रहा तुमको? अशीति का गुस्सा इस वक्त बहुत तेज था और आसपास खड़े सारे लोगों उसे अजीब तरह से देख रहे थे। अगस्त्य ने जैसे ही ये सारी बातें सुनी उसकी नजरें अशीति पर आ रुकी। वो खुद हमेशा से इस कंफ्यूजन में रहता था, अगर उसे मौका मिलेगा तो शायद वो उसे छोड़कर चली जाएगी, लेकिन आज जब उसने ये सब कहा था तब वो एकदम लाजवाब हो गया था। उसकी नजरें बस उसे पर टिकी रह गई थी, उसके पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। एकांश को गुस्से से घूरते हुए अशीति ने उसकी कॉलर पकड़ के एक जोरदार थप्पड़ दोबारा उसके गाल पर जड़ते हुए कहा, एक बात कान खोल कर सुन लो, अशीति शर्मा को अपनी जिंदगी में जिसे जगह देनी थी उसे उसने वो जगह दे दी है। अब मेरी जिंदगी में किसी के लिए कोई जगह नहीं है, और शादीशुदा औरतें दोबारा शादी नहीं करती है। जब उनके पास पति हो तब तो बिल्कुल भी नहीं, और मेरे पति बहुत अच्छे हैं, उनकी जगह तुम जैसा लोफर कभी नहीं ले सकता। बहुत बदतमीज हो तुम अपने बाप की तरह हो सकते हो, पर मैं तुम्हारी माँ की तरह बिल्कुल नहीं हूँ। इसीलिए ये जो गंद दिमाग में भरी है उसे निकाल दो, वरना ऐसा इलाज करूंगी ना दोबारा ना किसी को अपना मुंह दिखा पाओगे, ना ही खुद अपने आप को देख पाओगे। अगस्त्य ने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़कर अशीति का हाथ पकड़ते हुए उसे दूर किया। एकांश की नजर अगस्त्य पर थी, वो एकदम शांत नजर आ रहा था। ये बात उसे हैरान कर रही थी। एकांश ने जैसे ही कुछ कहने के लिए अपने होठों को खोला कि एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसके कान के पास पड़ा। अगस्त्य ने गुस्से से उसकी कॉलर को खींचते हुए उसे बुरी तरह झटक कर कहा, एकांश खुराना, मेरी बीवी के आसपास भी अगर तुम नजर आए ना तो कभी नजर आने लायक नहीं बचोगे। अशीति वहीं खड़ी थी, वो अब भी अगस्त्य को देखे जा रही थी। उसे डर लग रहा था, पता नहीं अगस्त से क्या बोलेगा, वो उसे जरूर कुछ ना कुछ रहेगा और गुस्सा भी करेगा, ये बात उसे कहीं ना कहीं पता थी। आसपास खड़े सारे लोग एकांश को देख रहे थे। एकांश अपना गुस्सा दबाते हुए वहां से तेज कदमों से निकल गया। अशीति को देखते ही अगस्त्य ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। वो अब उसके पीछे आ गई और वो धीरे से बोली, आप प्लीज मेरी बात सुनने की कोशिश तो कीजिए। लेकिन अगस्त्य को जैसे फर्क नहीं पड़ा, वो चुपचाप आकर गाड़ी में बैठ गया। अशीति अब जैसे ही अंदर आकर बैठी, अगस्त्य ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो धीरे से एक बार फिर बोली, मैं सच में उससे मिलने नहीं आ रही थी।
उसने अपनी माँ की बात करी तो मुझे आना पड़ा, आप जानते हैं मुझे थोड़ा। जस्ट शट अप अशीति शर्मा, जस्ट शट अप। मेरे सामने अपना मुंह मत खोलो तुम, अगस्त्य ने अपने गुस्से को दबाते हुए किसी तरह कहा और वो उसी तरह सामने देखकर गाड़ी चलाता रहा। अशीति भी अब ये सुनकर चुप हो गई थी, उसे पता था वो उससे गुस्सा ही होगा, इसीलिए उसने कुछ नहीं कहा। अगस्त्य ने रायचंद विला के पास गाड़ी रोकी तो अशीति ने उसकी तरफ देखा, वो बिना उसकी तरफ देखे ही बोला, निकलो यहाँ से। पर आप? अशीति उसे उसके बारे में पूछने लगी थी, तभी उसने उसे गुस्से से घूरा तो वो चुपचाप गाड़ी से निकल गई। वो दोबारा कुछ खाने ही लगी थी, लेकिन अगस्त्य अपनी गाड़ी वहां से लेकर निकल गया। अशीति उदास हो गई, उसके चेहरे पर उदासी के साथ साथ आंखों में नहीं आ गई। वो अगस्त्य की गाड़ी जाते हुए देखकर अपने आप में बोली, मैं सच में ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था वो ऐसा करेगा। आई नो मेरी गलती है, मुझे उस पर विश्वास करके जाना ही नहीं चाहिए था, पर मैं क्या करती, मुझे लगा वो अपनी माँ को लेकर टेंशन में, मुझे एक बार देखना चाहिए। अगस्त्य डिनर के वक्त तक भी घर नहीं आया था। सरिता जी को उसके देर से आने की आदत थी, इसीलिए उन्होंने अशीति को भी डिनर करवा दिया। लेकिन अशीति जो जानती थी अगस्त्य से गुस्सा था, वो ढंग से खा भी नहीं पा रही थी, लेकिन वो सबको बता भी नहीं सकती थी, इसलिए वो शांत ही थी, पर उसके चेहरे पर उदासी साफ नजर आ रही थी। सरिता जी ने उसकी तरफ देखा तो उसके पास अगर प्यार से बोली, क्या हो गया बेटा, तू परेशान लग रही है। अशीति ने जैसे ही उनकी आवाज सुनी उसने तुरंत ना में गर्दन हिलाई और वो मुस्कुरा दी। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं चाची जी कुछ नहीं, बस मैं थोड़ा डिस्टर्ब थी, मैं आती हूँ। वो तुरंत उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उसका मन अगस्त्य के लिए विचलित था, वो जानती थी इस वक्त तो बहुत ज्यादा गुस्से में होगा, इसीलिए वो इस तरह से गया भी था। अगस्त्य इस वक्त एक सुनसान सड़क पर था। पुल के पास आकर गहराई से पानी को देखा, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। एकांश ने आज जो अशीति को कहा था वो सारी बातें एक एक करके उसके दिमाग में चल रही थी। एक वक्त ऐसा ही था जब कुछ ऐसा ही उसके पापा के साथ हुआ था, तब उसकी माँ ने वो अनजान हाथ पकड़ लिया था। उन्होंने उस अनजान हाथ का साथ चुन लिया था, वो औरत जिसके लिए उसके पापा ने अपने पिता के खिलाफ खड़े होना तक सही समझा। उस औरत ने जब उनका साथ छोड़ दिया था तब उन्हें कैसा लग रहा होगा। इस वक्त वो ये अच्छी सी महसूस कर पा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में एक अलग सा सुकून भी था कि अशीति ने वो हाथ नहीं थामा। ना वो लड़की उसकी माँ की तरह नहीं थी, वो उस औरत की तरह नहीं थी जिस औरत ने उसे जन्म दिया, लेकिन उसके बारे में नहीं सोचा। आज वो उसकी वजह से परेशान हो रही है, उसके बारे में सोच रही है, लेकिन तब जब उसे उसकी जरूरत थी तब उसने उसके बारे में ना सोचकर उस अनजान आदमी के बारे में सोचा, उसका साथ चुना। तो आज कैसे वो उसे अपनी माँ का दर्जा दे दे। इस समय उसके मन में बहुत शोर था, बहुत कुछ था उसके मन में, पर वो कुछ कह नहीं सकता था। उसके पास कोई था ही नहीं जिसे वो अपने मन की बात कह सके, और वो अपने मन की बात किसी से नहीं कहना चाहता था, इसीलिए इस वक्त अकेला खड़ा था। उसने गहरी सांस ली, तभी अपने फोन के बजने की आवाज सुनी, और आवाज सुनते ही उसे कहीं ना कहीं अंदाजा था किसका कॉल होगा। जैसे ही उसने फोन देखा अशीति का नंबर दिख रहा था। उसने गहरी सांस लेकर फोन बंद कर दिया और जेब में डालते हुए वापस गाड़ी में आकर बैठ गया। इधर अशीति परेशान हो रही थी, वो बार बार अगस्त्य को कॉल कर जा रही थी, लेकिन उसने एक बार भी उसका कॉल रिसीव नहीं किया। वो परेशान थी, कमरे में इधर उधर टहलते हुए वो अपने आप में बोली, पता नहीं क्या हो गया है, कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे उनका समझाऊंगी कि जो वो सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा कभी भी कर ही नहीं सकती, पर मैं जानती हूँ वो मुझे गलत समझ रहे हैं, क्या होगा। कुछ देर में उसने आवाज सुनी। अगस्त्य को देखते ही अशीति को एक राहत मिली। उसने जैसे ही उसकी तरफ कदम बढ़ाया चेहरे पर एक अजीब सी भाव आ गए। अगस्त्य को देखते ही उसने गौर से उसकी तरफ देखा, कुछ बदलाव था उसके अंदर। अशीति नासमझी से उसे देख रही थी, पर उसे नजरअंदाज करते हुए वो अंदर आने लगा। इधर अशीति परेशान हो रही थी, वो बार बार अगस्त्य को कॉल कर जा रही थी, लेकिन उसने एक बार भी उसका कॉल रिसीव नहीं किया। वो परेशान थी, कमरे में इधर उधर टहलते हुए वो अपने आप में बोली, पता नहीं क्या हो गया है, कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे उनका समझाऊंगी कि जो वो सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है,
मैं ऐसा कभी भी कर ही नहीं सकती, पर मैं जानती हूँ वो मुझे गलत समझ रहे हैं, क्या होगा। कुछ देर में उसने आवाज सुनी। अगस्त्य को देखते ही अशीति को एक राहत मिली। उसने जैसे ही उसकी तरफ कदम बढ़ाया, चेहरे पर एक अजीब सी भाव आ गए। अगस्त्य को देखते ही उसने गौर से उसकी तरफ देखा। कुछ बदलाव था उसके अंदर। अशीति नासमझी से उसे देख रही थी, पर उसे नजरअंदाज करते हुए वो अंदर आने लगा। अशीति उसे देखे जा रही थी। अगस्त्य की आंखें एकदम गुस्से से लाल थी। उसने अब एकदम ही कहा, आपने ड्रिंक की है? कर उसका ये सवाल सुनकर भी अगस्त्य को जैसे फर्क ही नहीं पड़ा। उसने अपना ब्लेजर निकाल कर रखा। अशीति उसे देखे जा रही थी, पर वो कुछ नहीं बोल रहा था। अशीति उसे देखे जा रही थी। उसने अब आगे आकर अगस्त्य की बाह पकड़ते हुए कहा, आप ड्रिंक करके आए हैं? यहाँ मैं परेशान हुई जा रही हूँ और आप है कि। उसकी बात पूरी होने से पहले ही अगस्त्य ने उसका हाथ अपनी बाह से हटाकर उसे घूर कर देखा। उसकी सख्त नजरें देखते ही अशीति एक पल के लिए चुप हो गई। अगस्त्य को जैसे फर्क ही नहीं पड़ा। कुछ वक्त पहले जितनी उलझन उसके चेहरे पर दिख रही थी, उतना ही अब वो शांत था। ऐसा लग रहा था मानो कुछ हुआ ही नहीं था। अगस्त्य ने अपनी शर्ट के ऊपरी 2 बटन खोल दिए। वो अब वार्डरोब के पास जाने ही लगा था, तभी अशीति ने वापस से उसका हाथ पकड़ा। अगस्त्य ठहर गया। अशीति को डर भी लग रहा था, वो शायद उस पर गुस्सा करेगा, ये सोचकर वो डर रही थी, मगर फिर भी खुद को नॉर्मल किए वो अगस्त्य के सामने आकर खड़ी हो गई। अशीति को देखते ही अगस्त्य को एक बार वही बातें याद आने लगी। एकांश की एक एक बात याद आने के साथ उसके शांत से चेहरे पर अब गुस्सा आने लगा था। उसने अपनी नजरें उस पर जमाते हुए दांत पीस कर कहा, सामने मत आओ मेरे। उसके इतना कहते ही अशीति ने आहिस्ता से कहा, पर मेरी गलती नहीं थी, आप जानते हैं। आप समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं सच में गलत नहीं थी। अशीति अपनी बात रखने की कोशिश कर रही थी। वो अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही अगस्त्य ने उसकी बाह को पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ खींचा। वो उसके इस तरह से खींचते ही उसके करीब आई। अगस्त्य ने अशीति की बाहों पर अपनी पकड़ एकदम कसते हुए कहा, झूठ बोल कर गई तुम। झूठ बोला तुमने मुझसे, सबसे पहले यही गलत हो तुम अशीति शर्मा। उसके इतना कहते ही अशीति ने धीरे से कहा, वह मुझे आपसे झूठ इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि अगर मैं सच बोलता तो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं नहीं जाना चाहती थी, पर उसने अपनी माँ का नाम लिया तो मुझे लगा मुझे एक बार जाकर देखना चाहिए, क्योंकि उसने कहा था वह आपकी वजह से, मेरा मतलब है आपके बारे में सोचकर ही परेशान है। अशीति की इतनी बात सुनते ही अगस्त्य का गुस्सा एक बार फिर से बढ़ गया। उसने उसकी तरफ देखते हुए बहुत ही गुस्से से उसके हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता है? तुम समझ नहीं सकती क्या? बेवकूफ हो, एक बात बार बार बताओ तभी समझ आएगा तुम्हें। जब मैंने तुमसे कह दिया है वो मेरी माँ नहीं है, मैं उनके बारे में नहीं सोचता हूँ, तो तुम्हें क्यों पड़ी है इतनी? और क्या तुम बेवकूफ हो जो तुम्हें दिखता नहीं है? एकांश खुराना की नजरें नहीं नजर आती तुम्हें? वैसे तो तुम बहुत समझदार बनी फिरती हो, पर जहां तुम्हें समझना चाहिए वहां तुम एकदम बेवकूफ बन जाती हो। अशीति इस बार कुछ नहीं कहा। उसने अपनी नजरें झुका ली। सच में उसकी गलती थी, वो जानती थी। उसके बाद भी वो उसके कहने पर उससे मिलने गई। ये उसे ठीक नहीं किया था, इस बात का पछतावा उसे खुद को भी था। उसने अपनी नजरें झुका रखी थी, जो देखकर अगस्त्य ने अब उसकी बाजू को छोड़ दिया और उसे छोड़ते हुए वो बोला, उसने तुमसे शादी की बात कही, अच्छा मौका था ना तुम्हारे पास इस जबरदस्ती की शादी से निकलने का। अगस्त्य अपने गुस्से में एक बार फिर क्या बोल रहा था उसे ध्यान ही नहीं था, लेकिन अशीति ने जैसे ही ये सुना वो झट से उसकी बात को काटते हुए बोली, आप अब गलत बात कर रहे हैं। आपको ना एक बार में समझ ही नहीं आता है और फिर आप मुझे कह रहे हैं। मैं बार बार बोल चुकी हूँ, मेरे को आपसे कोई परेशानी नहीं, आपके साथ रहना चाहती हूँ, पर आप पता नहीं क्या चाहते हैं। पहले ही मुंह तोड़ देती मैं उसका, पर वो बेवकूफ बोलता चला गया। मैं हैरान थी, मुझे यकीन नहीं हो रहा था उसके मन में ये सब था, इसलिए मैं शांत थी। पर फिर वहां आप पहुंच गए और आपको लगा मैं उसकी बातें सुन रही थी। आप अपने आप सब कुछ अज्यूम कर लेते हैं। अगस्त्य ने अपना चेहरा फेर लिया। उसे एक बार फिर अशीति की बातें याद आने लगी थी।
उसने एकांश को साफ साफ शब्दों में मन कर दिया था। ये सब याद करते हुए उसने अपना चेहरा फेर रखा था। तभी अशीति ने उसकी कॉलर पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा, मैं बेवकूफ हूँ कि मैं उसके पास गई थी। मुझे लगा वो मुझसे बात करना चाहता अपनी माँ को लेकर, और वो बात आपसे जुड़ी थी, इसीलिए मुझे जाना सही लगा। लेकिन आपने पता नहीं क्या समझ लिया है। मैं मानती हूँ मेरी गलती है, लेकिन उसके बाद मैंने जो कहा वो आपको सुनाई नहीं दिया, पर आपको सुनाई दिया तो सिर्फ ये कि उसने क्या कहा। आप ना हमेशा वही सुनना चाहते हैं जो आपको सही लगता है। आप अपने मन की बातों को सही समझते हैं, दूसरे की बात सुनकर भी आपको सुनाई नहीं देती। अशीति की आंखों में इस वक्त गुस्सा नजर आ रहा था। अगस्त्य ने कुछ नहीं कहा। उसने उसका हाथ अपनी शर्ट के कॉलर से हटाते हुए बिना किसी भाव के कहा, मुझसे ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। वो अब तेज कदमों से वार्डरोब के पास आया। उसने वार्डरोब में रखा अपना सिगरेट निकाल कर लाइटर लिया और बालकनी की तरफ बढ़ गया। अशीति हैरान थी, उसके हाथों में पहली बार सिगरेट देख रही थी। अगस्त्य बालकनी में आ गया। उसने सिगरेट जलाकर अपने मुंह से लगा ली। मन में बस वही सारी बातें चल रही थी। एक तरफ अशीति का एकांश से मिलना, एकांश की बातें, अशीति का जवाब, और अब जो भी अशीति में कहा था वो सारी बातें उसके दिमाग में एक एक करके घूम रही थी। चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उसकी आंखें सामने लॉन में टिकी हुई थी। उसके आसपास से सिगरेट का धुआं निकल रहा था। अशीति गुस्से से बेड पर बैठी हुई अगस्त्य को देख रही थी। उसकी ये हरकत आज उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। पहले ही वो शराब पीकर घर आया, उसके बाद अब वो सिगरेट के बीच उलझा हुआ था। वो उसके पास जाना चाहती थी, उससे बात करना चाहती थी, पर उसके हाथ में सिगरेट देखकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बेड पर बैठी हुई उसे देखते हुए अपने आप में बोली, कुछ समझना नहीं चाहते, जो अपने मन में आता है बस वही बातें इनको सही लगती है। किसी और की कोई बात जब सुना ही नहीं चाहते तो मैं होती कौन हूँ उनसे कुछ कहने वाली। मुझे कोई बात ही नहीं करनी है। अगस्त्य कितनी ही देर तक बालकनी में खड़ा सिगरेट पी रहा था। 1, 2, 3, अब तक उसने लगभग 6-7 सिगरेट फूंक डाली थी। अशीति जो बेड पर बैठी हुई ये सारी चीज देख रही थी, उसे अब बर्दाश्त नहीं हुआ और वो गुस्से से पैर पटकते हुए उसके पास आई। उसने अगस्त्य के पास आकर उसके मुंह से लगा सिगरेट हटाकर फेंकते हुए कहा, दिमाग खराब हो गया आपका? अशीति की हरकत पर अगस्त्य ने उसे घूर कर देखा, लेकिन वो कुछ कहता है उससे पहले ही वो गुस्से से बोली, पागल वागल हो गए हो? क्या कर रहे हो? अजीब गुस्सा है आपका, मुझ पर गुस्सा आ रहा है ना आपको कि मैं गई थी, मैंने किया जो किया, तो मुझ पर गुस्सा निकालना है निकाल लीजिए, लेकिन ये हरकतें मत कीजिए। इतनी देर से देख रही हूँ सिगरेट पर सिगरेट फूके जा रहे हैं और आपको इतनी गंदी आदतें भी है, मुझे नहीं पता था। अशीति की बातें सुनकर भी अगस्त्य को जैसे फर्क नहीं पड़ा। वो बिना कुछ कहे चुपचाप अब कमरे की तरफ बढ़ गया। अशीति हैरान थी, उसके इतना कुछ कहने के बाद भी उसने कुछ नहीं कहा। अगस्त्य ने लाइटर साइड टेबल पर रखा और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। इस वक्त एकदम शांत था, उसके चेहरे पर गुस्सा भी नहीं था, आंखों में कोई भाव नहीं थे, इसलिए समझ पाना मुश्किल था कि उसके मन में चल क्या रहा था। अशीति भी हैरान थी उसे जाते हुए देखकर। वो अपने आप में बोली, इनको क्या हो गया है? अभी तक गुस्सा कर रहे थे, अब अचानक एकदम चुप हो गए। इनके साथ हमेशा यही प्रॉब्लम है, मन में कुछ भी है तब भी बोलते नहीं है। अभी एकदम ही अशीति ने कुछ सोचा और वो अब एक गहरी सांस लेकर बोली, अब मुझे पता है आपके मन में क्या है, ये कैसे निकलवाना है। अशीति के चेहरे पर अब एकदम ही शैतानी मुस्कुराहट आ गई। कुछ ही देर में अगस्त्य वॉशरूम से बाहर आया। उसने अपने कपड़े बदल लिए थे। बिना अशीति की तरफ देखे वो बेड के पास आकर बैठ गया। जैसे ही वो बेड पर बैठा, अशीति उसके सामने आकर बैठी। अगस्त्य ने उसे घूर कर देखा। वो मुंह बनाते हुए बोली, अपना गुस्सा दिखाने की मुझे जरूरत नहीं है, मुझे बात करनी है कुछ आपसे। अगस्त्य ने ध्यान ही नहीं दिया, वो इस वक्त उससे बात नहीं करना चाहता था। उसे गुस्सा भी आया हुआ था, वो नाराज था अशीति से। ये बात अशीति को समझ नहीं आ रही थी। उसने बिना उस पर ध्यान दिए ही कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, निकालो मेरे सामने से। अशीति हैरानी से उसे देखने लगी। वो तो उससे बात करने की कोशिश कर रही थी, उसके मन की बात जानने की कोशिश करने वाली थी, लेकिन ये इंसान अजीब ही था।
अगस्त्य ने अब अपनी नजरें दूसरी तरफ कर रखी थी कि तभी अशीति उठकर उसके सामने खड़ी। अगस्त्य ने फिर से अपनी नजर दूसरी तरफ करते देखा और बोला, मैंने तुमसे कह दिया ना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, समझ नहीं आ रहा तुम्हें? इस वक्त वो बहुत ही तेज आवाज में गुस्से से बोला था। अशीति एक पल को डर कर पीछे हट गई। कुछ ही देर में अगस्त्य वॉशरूम से बाहर आया। उसने अपने कपड़े बदल लिए थे। बिना अशीति की तरफ देखे वो बेड के पास आकर बैठ गया। जैसे ही वो बेड पर बैठा, अशीति उसके सामने आकर बैठी। अगस्त्य ने उसे घूर कर देखा। वो मुंह बनाते हुए बोली, अपना गुस्सा दिखाने की मुझे जरूरत नहीं है, मुझे बात करनी है कुछ आपसे। अगस्त्य ने ध्यान ही नहीं दिया। वो इस वक्त उससे बात नहीं करना चाहता था। उसे गुस्सा भी आया हुआ था। वो नाराज था अशीति से। ये बात अशीति को समझ नहीं आ रही थी। उसने बिना उस पर ध्यान दिए ही कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, निकालो मेरे सामने से। अशीति हैरानी से उसे देखने लगी। वो तो उससे बात करने की कोशिश कर रही थी, उसके मन की बात जानने की कोशिश करने वाली थी, लेकिन ये इंसान अजीब ही था। अगस्त्य ने अब अपनी नजरें दूसरी तरफ कर रखी थी कि तभी अशीति उठकर उसके सामने खड़ी। अगस्त्य ने फिर से अपनी नजर दूसरी तरफ करते देखा और बोला, मैंने तुमसे कह दिया ना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, समझ नहीं आ रहा तुम्हें? इस वक्त वो बहुत ही तेज आवाज में गुस्से से बोला था। अशीति एक पल को डर कर पीछे हट गई। अगस्त्य गुस्से से चिल्ला तो दिया था, पर जैसे ही उसकी नजर अशीति पर पड़ी वो पूरी तरह से शांत हो गया। अशीति उसकी तेज आवाज से डरकर पीछे हट गई थी। उसके चेहरे पर कुछ डर भरे भाव नजर आ रहे थे। अशीति को डरता हुआ देखकर अगस्त्य अब एकदम शांत हो गया। उसे खुद ही समझ नहीं आया था वो इतनी तेज आवाज में क्यों चिल्लाया। अशीति अब पूरी तरह से शांत हो गई। अगस्त्य ने एक नजर देखा और खुद को शांत करते हुए उसने अशीति की तरफ हाथ बढ़ाया। वो एकदम ही डरकर हिल गई। अगस्त्य के हाथ वहीं ठहर गए। उसने एक गहरी सांस ली। अशीति का हाथ आहिस्ता से पकड़कर उसने कहा, हाथ उठाता हूं तुम पर? अगस्त्य का ये सवाल सुनते ही अशीति ने उसकी तरफ देखा, मगर वो कुछ नहीं बोली। आज से पहले वो नफरत दिखाता रहा था, पर आज उसकी आवाज में कुछ अलग ही गुस्सा था। वो शांत थी। अगस्त्य ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। उसके ऐसा करते ही अशीति ने अपनी भरी हुई आंखों से उसकी तरफ देखा। अशीति की आंखों में जो नमी थी वो देखकर अगस्त्य ने एक लंबी सांस छोड़ी। अपना हाथ अगस्त्य से छुड़ाकर अशीति पलट गई। वो जाती उससे पहले ही अगस्त्य ने आगे बढ़कर उसे पीछे से ही अपनी बाहों में भर लिया। अशीति एक पल को सिहर उठी। अगले ही पल वो अगस्त्य का हाथ अपने पेट से हटाने लगी। अगस्त्य ने ये महसूस करके उसके पेट पर अपना हाथ मजबूत कर दिया। उसने अब उसके कंधे पर अपनी ठोड़ी टिकाते हुए उसकी तरफ देखा। अशीति जो अब तक उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी वो जैसे रुक सी गई। अशीति की तरफ देखकर अगस्त्य ने एक ठंडी सांस भरकर कहा, आई एम सॉरी। उसकी बात सुनकर भी अशीति ने कुछ नहीं कहा, वो शांत रही। अगस्त्य ने उसकी तरफ देखकर एक बार फिर से कहा, तुम्हें नहीं लगता तुमने गलत किया? तुम समझना क्यों नहीं चाहती हो? मैंने बताया था तुम्हें, सब जानती हो तुम, उसके बाद भी तुम्हें उनका नाम सुनकर जाने की जरूरत क्या थी? मुझसे जुड़ा था तो मुझे बताती ना। अगस्त्य इस बार गुस्से से नहीं बल्कि एकदम नॉर्मल कहा था। अशीति इस बार गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखने लगी। उसने जैसे ही उसकी तरफ देखा अगस्त्य की नजर उस पर ही थी। अशीति अब धीरे से बोली, आप नहीं समझते हैं, आपको बस गुस्सा करना आता है। उसने नाराजगी भरे अंदाज में अपनी बात पूरी की। अशीति की ये बात सुनते ही अगस्त्य अब खामोश हो गया। उसने कुछ नहीं कहा। उसका खुद का मन बुरी तरह से विचलित था। इस वक्त उसके अंदर बहुत कुछ था जो वो बता ही नहीं पा रहा था। अगस्त्य को शांत देखकर अशीति ने एक बार फिर से उसकी तरफ देखा। अगस्त्य ने उसकी कमर के इर्द गिर्द अपनी बाहों को कसते हुए कहा, जब वो मेरे डैड को छोड़कर गई तब शायद ज्यादा समझ नहीं आता था मुझे, पर जैसे जैसे मुझे समझ आने लगा अपनी जिंदगी में किसी को भी लाने से डरता था मैं। आज तक मैंने किसी से दोस्ती भी नहीं की, घर में भी कोई इतने क्लोज नहीं रहा मेरे, क्योंकि मुझे डर लगता है किसी के साथ भी जुड़ने से। शादी एक बहुत बड़ा फैसला था, नहीं करना चाहता था। दादू ने लगभग जबरदस्ती की और तुमसे तो नफरत ही हो गई मुझे, क्योंकि मुझे यही लगा तुम भी उनकी तरह हो। अगस्त्य बोलते बोलते एक पल के लिए चुप हो गया।
अशीति खामोश होकर उसे देखे जा रही थी। उसकी नजरें उस पर टिकी हुई थी। इससे पहले ही वो उससे बात तो करता था, पर आज वो अपने मन की बात पहली बार इस तरह से खुलकर कर रहा था। अब एक पल की चुप्पी के बाद अगस्त्य ने फिर से कहा, तुम पर यकीन करना मेरी मर्जी नहीं थी। तुम साथ हो और जिस तरह से हो अपने आप यकीन हो गया मुझे तुम पर। फिर भी आपको यकीन नहीं है। आप अब भी मुझ पर गुस्सा कर रहे हो, जबकि आपके सामने मैंने सब क्लियर किया। क्या उसने वो सब कहा ये मेरी गलती थी? अशीति ने बीच में ही उसकी बात को काटते हुए कहा। अगस्त्य ने ये सुनकर उसकी तरफ देखा और बोला, नहीं, आई एम सॉरी। अशीति, जिसे लग रहा था शायद वो फिर से गुस्सा करेगा, उसका इतना शांत सा रिएक्शन देखकर वो हैरान थी। अशीति को उसी तरह से देखते हुए उसने एक बार फिर से कहा, नहीं समझ आता मुझे, जब भी मुझे वो बातें याद आती है पागल हो जाता हूँ मैं। आज इतने सालों बाद उनको अचानक उनका बेटा याद आ गया। वो अब मेरे लिए परेशान हो रही है। उनकी फैमिली को लगता है मेरी वजह से वो बीमार है, पर उसके बाद भी मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा। मैं अगर एक बार उनके बारे में सोचूं तब भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। जब मुझे उनके साथ की जरूरत थी तब वो मेरे साथ नहीं थी। मुझे तो उस वक्त कुछ समझ नहीं आता था, तब मुझे छोड़कर उन्होंने खुद मेरे मन में अपने लिए नफरत पाली। अब कैसे मैं उनके बारे में सोचूं? मैं सोच ही नहीं पाता उनके बारे में। सोचते ही मुझे बस ये याद आता है कि मेरे डैड ने उनकी वजह से अपनी जान ली। पहले वो खुद मेरे बारे में बिना सोचे चली गई, उसके बाद डैड ने भी नहीं सोचा मेरे बारे में। प्यार करना किसी को इतना मजबूर भी कर सकता है, ये सोच सोचकर मैं इस फीलिंग से ही डरने लगा। अयान मेरे लिए बहुत स्पेशल रहा है। चाची, उन्होंने सगी माँ से बढ़कर किया मेरे लिए, पर मैं कभी कुछ नहीं बता पाता क्योंकि अपनी फीलिंग शेयर करना मुझे डराता है। ये लोग जो मेरी जिंदगी में है उनको खोने से डरता हूँ मैं, पर कभी भी मैं खुलकर उनसे बात नहीं कर पाता। मैं अपनी लाइफ में कभी भी किसी को नहीं चाहता था, पर तुम्हें। बोलते बोलते वो रुक गया, उसका गला जैसे रूंध गया था। आज पहली बार उसने अपने मन की बात कही थी। बोलते बोलते वो बोल तो गया, पर अब उसे एहसास हुआ उसने क्या क्या कह दिया, तो वो चुप हो गया। अशीति उसे देखती रह गई। उसके मन में इतना कुछ था, इसका एहसास उसे था, पर वो कभी कुछ इस तरह से कहेगा ये उसने भी सोचा नहीं था। अशीति अगस्त्य को देखती रही, जो इस वक्त पूरी तरह से चुप हो गया था। अगस्त्य की पकड़ उसके कमर के इर्द गिर्द जैसे ही ढीली होने लगी। अशीति ने अपने पेट पर टिके उसके हाथ को थाम लिया। अगस्त्य ने ठहर कर उसकी तरफ देखा। अगस्त्य के हाथ पर अपना हाथ धरते हुए अशीति ने सर्द भाव के साथ कहा, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मुझे नहीं पता क्यों आपको मुझ पर यकीन नहीं होता, पर मैं आपके साथ हूँ। मेरे लिए प्यार का मतलब सिर्फ आप है और आपको कोई रिप्लेस कर ही नहीं सकता। शायद जो भी अपने साथ आपने देखा उसके बाद आप चाहकर भी यकीन नहीं कर पाते, पर सच में मैं सच कह रही हूँ। अशीति की बातों को सुनकर अगस्त्य को एक बार फिर एकांश को जो उसने जवाब दिया था वो सब याद आने लगा। उसने उसकी तरफ देखा। अशीति उसकी आंखों में झांकते हुए एक बार फिर से बोली, सच बोल रही हूँ। अगस्त्य एकदम शांत हो गया। उसकी नजरें अशीति पर टिकी हुई थी। उसने एक गहरी सांस लेकर उसके कंधे पर टिकाया हुआ अपना चेहरा दूर करते हुए अगस्त्य ने गहरी सांस भरी। उसने सोचा नहीं था उसके मन में जो भी बात थी वो इस तरह से निकलेगी, और वो भी अशीति के सामने। अपने अंदर की बातों को किसी से शेयर करने की तो उसकी आदत ही नहीं थी, फिर पता नहीं क्यों इस लड़की के आगे वो कुछ समझ ही नहीं पाता था। अशीति अगस्त्य के फेस पर आए एक्सप्रेशन देखकर ही समझ गई थी उसने अब तक उससे जो भी कहा उसके बाद वो अनकंफर्टेबल हो रहा था। उसे देखकर अशीति अब खुद को नॉर्मल कर उसकी तरफ पलटी। अगस्त्य को शांत देखकर उसने उसकी बाह पकड़ते हुए कहा, आइंदा ना आप सिगरेट और शराब को हाथ मत लगाना, बता रही हूं मैं। अगस्त्य ने इतना सुनते ही उसकी तरफ देखा। अशीति ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, आपको मेरे सामने कुछ भी कहने के बाद इतना अनकंफर्टेबल होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको जज नहीं कर रही हूं, ना कभी करूंगी। प्लीज रिलैक्स। अशीति की बातों को सुनकर उसने उसकी तरफ देखा। उसका ये कहना कहीं ना कहीं उसे एक सुकून सा दे गया था। अशीति ने उसी तरह से उसकी बाह को थामे हुए उसके सीने से अपना सिर लगाकर अपनी आंखें बंद कर ली।
अगस्त्य के दिमाग में एक बार फिर से एकांश की बातें आने लगी। उसने सामने से अशीति को शादी के लिए प्रपोज किया था। ये सब याद आते ही उसका चेहरा सख्त हो गया। अशीति उसके सीने से लगी हुई थी, जो देखकर अब अगस्त्य ने उसे अपनी बाहों में भर लिया, पर दिमाग में अब भी एकांश वाली ही बात चल रही थी। वो एक नज़र अशीति को देखता हुआ मन ही मन में बोला, एकांश खुराना, उस वक्त मैंने कुछ नहीं कहा, पर तेरी हिम्मत बहुत बढ़ गई है। अब तुझे सबक सिखाने की जरूरत है। उसके चेहरे पर एकदम सख्त से भाव थे और चेहरे पर गंभीरता साफ नजर आ रही थी। वरद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया था। इस वक्त वो एक कमरे में खड़ा था। उसकी गर्दन झुकी हुई थी और उसके सामने ही एक कुर्सी पर अगस्त्य बैठा हुआ उसे घूर रहा था। वरद की गर्दन अब भी झुकी हुई थी, जबकि अगस्त्य लगातार उसे घूरा ही जा रहा था। कुछ सेकंड बाद वरद ने आहिस्ता से अपनी गर्दन उठाई। उसने उसकी तरफ देखा। उसको देखते ही उसने धीरे से कहा, बॉस, मेरी नज़र थी एकांश खुराना पर। मैं बराबर सब देख रहा था, पर पता नहीं चला कब वो मैम से मिला। उसके इतना कहते ही अगस्त्य की आंखों के सामने एक बार फिर से वही दृश्य आ गया। एकांश ने अशीति से इतना कुछ कहा था, वो सारी बातें याद कर उसका चेहरा एकदम सख्त हो गया। उसने वरद को घूर कर देखते हुए कहा, आगे क्या करना है ये जानते हो तुम? इतना सुनते ही वरद का झुका हुआ चेहरा उठा। उसकी आंखों में जैसे चमक आ गई। उसने उसकी तरफ देखकर कहा, सच में बॉस? उसके इतना कहते ही अगस्त्य ने जैसे ही हाँ में सिर हिलाया। वरद ने फौरन कहा, ओके बॉस, मैं समझ गया हूँ आगे क्या करना है, और पक्का इस बार कुछ गलती भी नहीं होगी बॉस। अगस्त्य ने गंभीर से अंदाज में ही उसकी तरफ देखते हुए अपनी गर्दन हिलाई और अब उठकर वहां से निकल गया। उसके चेहरे पर गंभीरता तो अब भी नजर आ रही थी। अशीति ऑफिस आ गई थी। वो अपने केबिन में बैठी हुई थी। अगस्त्य अब तक नहीं आया था, पता नहीं वो कहाँ गया होगा। ये ख्याल बार बार उसके दिमाग में आ रहा था। तभी फिर कल रात की बात याद आई। वो याद करते ही अशीति अपने आप में ही बोली, कहीं वो उस एकांश खुराना के पास तो नहीं गए? नहीं नहीं नहीं, अब कहीं वो उससे झगड़ा ना कर लें। अशीति ये सोचकर कुछ घबरा उठी थी, लेकिन तभी उसे अगस्त्य नजर आया। उसने अपने केबिन के लगे ग्लास वॉल से ही देखा था। उसे देखते ही अशीति को जैसे राहत भरी सांस आई। अगस्त्य को देखते हुए वो एक बार फिर कल रात की बातें सोचने लगी। उसके सामने अपने मन की बात अगस्त्य ने इस तरह खुलकर पहली बार ही रखी थी। उसके बाद वो शांत पड़ गया था। शायद वो नहीं चाहता था वो उसे कुछ बताए, पर उसके मुंह से वो सारी बातें निकल गई थी। अशीति मन ही मन में बोली, आपको ना पता नहीं अपने आप को इतना रफ एंड टफ दिखाने में क्या मजा आता है। हर समय लगता है जैसे आपको कोई जज कर रहा हो, इतना सोचते हैं आप कुछ भी बोलने से पहले। आई नो बहुत कुछ हुआ है आपकी लाइफ में, पर मैं भी आपको एकदम ही नॉर्मल करके रहूंगी। जो भी कल हुआ था उन बातों से एकांश बाहर नहीं निकल पा रहा था। अशीति ने उसे थप्पड़ मारा। अगस्त्य ने उसे मारा। ये ख्याल आते ही उसका चेहरा एकदम ही गुस्से से भर हुआ। एकांश ने टेबल पर रखा सारा सामान गुस्से से फेंक दिया। उसका गुस्सा अब भी कम नहीं हो रहा था। उसका गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो अब टेबल पर रखा वॉच उठाकर पटकते हुए गुस्से से बेड पर आकर बैठ गया। एकांश गुस्से से भरा हुआ था। वो अब दांत पीसते हुए गुस्से से ही खुद में बोला, अगस्त्य रायचंद, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं तुझे। मुझ पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती कर दी तूने अपनी जिंदगी की। रायचंद विला। इस वक्त सब डिनर टेबल पर बैठे हुए थे। अविनाश जी ने अगस्त्य की तरफ देखकर कहा, ये खुरानास और शाश्वत दीक्षित का काम कब तक खत्म होने वाला है? अगस्त्य ने अपने दादाजी की बात सुनकर उनकी तरफ देखा। वो अब बिना किसी भाव के बोला, खुराना का काम खत्म हो गया है और शाश्वत दीक्षित के साथ अभी कुछ काम रहता है। शाश्वत दीक्षित का नाम सुनते ही आयुष्मान जी और सरिता जी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन दोनों के ही चेहरे पर एक अजीब से भाव थे। खाते हुए अयान और अशीति ये नोटिस कर रहे थे। उन्होंने अब एक दूसरे की तरफ देखा। अयान ने अब अपनी मोम की तरफ देखकर कहा, आप दोनों को क्या हो गया है? आयुष्मान जी फौरन ही बोले, कुछ नहीं, खाने पर ध्यान दो। उन्होंने उसे सुनाने वाले लहजे में कहा था। उनकी बात सुनते ही अयान ने मुंह बना लिया। डिनर के बाद अगस्त्य जाने लगा, तभी आयुष्मान जी ने उसे रोका और बोले,
स्टडी में आओ, मुझे कुछ बात करनी है बेटा। अगस्त्य के कदम ठहर गए। उसने उनकी तरफ देखा, कहीं ना कहीं वो समझ गया था उसके चाचू इस समय उससे क्या बात करना चाह रहे थे। कुछ देर बाद आयुष्मान जी और अगस्त्य स्टडी रूम में थे। वो चुपचाप आकर उनके बगल में आकर बैठ गया था। उसने एक नज़र उन पर डालते हुए कहा, बताइए चाचू, क्या बात करनी है? आयुष्मान जी ने गंभीरता से उसकी तरफ देखते हुए कहा, अगस्त्य बेटा देखो, शाश्वत दीक्षित के बारे में अब तक बाबूजी जितना जानते हैं उसके बाद भी वो उनको बर्दाश्त नहीं। फिर क्या होगा जब उनको सब पता चलेगा? अगस्त्य, ये रिस्क है। अपने चाचू की बात सुन रहे अगस्त्य ने अब गंभीरता से ही जवाब दिया, चाचू आपकी बात मैं समझ रहा हूँ और मैं नहीं चाहता दादू को कभी भी पता चले, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। शाश्वत दीक्षित ने जानबूझकर ये सब किया है, मैं नहीं चाहता उसे कोई मौका मिले। अशीति के डैड के भी नहीं पता उसके अशीति के आमने सामने आने वाली बात अब तक। दादू को किसी भी तरह से पता नहीं चलेगा, मैं हैंडल कर रहा हूँ सब। शाश्वत दीक्षित को लगता है वो हमारे बिजनेस से जुड़कर अशीति को बता पाएगा उसके अपनी बेटी होने की बात, लेकिन अभी तक मैं हैंडल कर लिया है, आगे भी कर लूंगा, आप परेशान मत होइए। अगस्त्य की बात सुनकर आयुष्मान जी ने एक गहरी सांस ली। तभी एक आवाज आई। उन दोनों की नजरें उठी सामने। अशीति को देखते ही वो दोनों हैरान थे और वो खुद भी उनको हैरान हुए देखती जा रही थी। अपने चाचू की बात सुन रहे अगस्त्य ने अब गंभीरता से ही जवाब दिया, चाचू आपकी बात मैं समझ रहा हूँ और मैं नहीं चाहता दादू को कभी भी पता चले, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। शाश्वत दीक्षित ने जानबूझकर ये सब किया है, मैं नहीं चाहता उसे कोई मौका मिले। अशीति के डैड के भी नहीं पता उसके अशीति के आमने सामने आने वाली बात अब तक। दादू को किसी भी तरह से पता नहीं चलेगा, मैं हैंडल कर रहा हूँ सब। शाश्वत दीक्षित को लगता है वो हमारे बिजनेस से जुड़कर अशीति को बता पाएगा उसके अपनी बेटी होने की बात, लेकिन अभी तक मैं हैंडल कर लिया है, आगे भी कर लूंगा, आप परेशान मत होइए। अगस्त्य की बात सुनकर आयुष्मान जी ने एक गहरी सांस ली। तभी एक आवाज आई। उन दोनों की नजरें उठी सामने। अशीति को देखते ही वो दोनों हैरान थे और वो खुद भी उनको हैरान हुए देखती जा रही थी। अशीति को देखते ही अब आयुष्मान जी और अगस्त्य उठकर खड़े हो गए, जबकि वो अब भी हैरान होकर अगस्त्य की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो कब से इस बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही थी। अगस्त्य को सब पता था, उसे उसके बारे में एक एक बात पता थी, उसके बाद भी उसने कुछ नहीं बताया। वो आंखों में नमी और ढेर सारी शिकायत लिए अगस्त्य को देख रही थी। एकदम ही अब उसकी आंखों के सामने शाश्वत दीक्षित का चेहरा आने लगा। जब पहली बार वो इंसान उससे मिला था तब वो जिस तरह से उसे देख रहा था उसके पीछे की वजह आज अशीति को समझ आई थी। आयुष्मान जी ने आहिस्ता से कहा, बेटा ऐसा कुछ गलत मत सोचो, लेकिन उससे पहले ही अब अशीति भागते हुए वहां से चली गई। अगस्त्य के चेहरे पर एकदम ठंडे भाव आ गए। वो जानता था इस वक्त उसे कैसा लग रहा होगा। उसने तो अपनी तरफ से बहुत पहले ही चाहा था कि अशीति को सच बता दिया जाए, पर अशीति के पापा ने ही मना कर दिया था। आयुष्मान जी ने अगस्त्य की तरफ देखकर कहा, अगस्त्य अब क्या होगा? अशीति कहीं बाबूजी के सामने ना कुछ कह दे। नहीं कहेंगी, अगस्त्य ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा और अब वो तेज कदमों से अशीति के पीछे जाने के लिए निकल गया। उसे जाते हुए देख रहे आयुष्मान जी के चेहरे पर एकदम परेशानी दिख रही थी। वो अपने आप में ही बोला, हे भगवान, पहले ही इसकी जिंदगी में बहुत तमाशे हुए हैं, बचपन से ही बहुत झेला है। अगस्त्य ने कम से कम अब उसकी जिंदगी में कुछ सुकून लिख दीजिए। वो नहीं कहेगा पर साफ दिखता है उसकी आंखों में अशीति उसके लिए कितनी अहम है, उसके साथ खुश रहता है, बस इन दोनों का साथ बना रहे। अशीति कमरे में आ गई थी। उसकी आंखों में अब तक जो नमी थी वो आंसू बनकर उसके गालों तक आ गए, बल्कि उसका रोना एकदम बढ़ गया था। पहले जब उसे पता चला था उसके पापा के बारे में तब भी उसने यही जाना कि अगस्त्य को सब पता था, और अब जब वो इतने दिन से उस इंसान के बारे में जानना चाह रही थी तब भी उसे ये पता चला अगस्त्य सब जानता था। अगस्त्य को सब पता था पर उसने उसे कुछ भी नहीं बताया। वो बता सकता था उसे उस इंसान के बारे में, पर उसने कुछ नहीं बताया। ये सोच सोचकर अशीति की आंखों में आंसू बढ़ते जा रहे थे। अगस्त्य कमरे में आया, उसके कदम दरवाजे पर ही ठहर गए। अशीति की आंखों में आंसू थे जो देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा।
अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए वो उसके पास आया। बेड़ से लगकर अशीती जमीन पर अपने घुटनों को जोड़े बैठी रो रही थी। अगस्त्य उसके पास ही आकर बैठा। अशीती को रोता हुआ देखकर उसने धीरे से कहा, मैं बताना चाहता था तुम्हें। उसने इतना कहा ही था तभी अशीती ने एकदम उसके सीने पर हाथ रखकर जोर से उसे धक्का देते हुए कहा, पर आपने नहीं बताया मुझे कुछ भी, जबकि आपको सब पता था। देखा था आपने मैं कितना रो रही थी, लेकिन उसके बाद भी आपने मुझे कुछ नहीं बताया। मेरे बारे में जो मैं नहीं जानती थी वो तक आपको पता था, पर आपको नहीं लगा कि मुझे बताना जरूरी होगा। आप बहुत बुरे हो, बहुत बुरे हैं आप। अशीती की आंखों से बहते हुए आंसू अब भी बह रहे थे। अगस्त्य को इस वक्त उसका गुस्सा नहीं दिख रहा था, उसे इस समय उसके गुस्से में भी उसकी तकलीफ साफ नजर आ रही थी। वो खुद को संभालते हुए अशीती के बगल में आकर बेड़ से टेक लगाकर बैठ गया। अगस्त्य की नज़र अशीती पर आई जो अपने आंसुओं को पोंछ रही थी। उसने उसे उसी तरह देखते हुए कहा, वो इंसान जिसके बारे में तुम जानना चाहती हो वो एक शादीशुदा आदमी है, एक बेटा है, उसका तुम्हारी मॉम से कोई मतलब नहीं है उसे, पर अब तुम्हें अपनी जिंदगी में चाहता है, वो जिसकी वजह से उसके एकांश खुराना तक का साथ दिया है ताकि तुम मेरी जिंदगी से हटकर एकांश के साथ आ जाओ। अशीती ने जैसे ही उसकी सारी बातें सुनी वो हैरान होकर अगस्त्य को देख रही थी। अगस्त्य ने एकदम सीधे शब्दों में फिर से कहा, मैंने जब तुम्हारे डैड से सब जाना तब मेरा पहला रिएक्शन यही था कि तुम्हें पता होना चाहिए, पर तुम्हारे डैड ने कहा तुम नहीं हैंडल कर पाओगी। उस वक्त मुझे एक पल के लिए भी वो गलत नहीं लगे, क्योंकि मैंने देखा जब ये पता चलता है तुम्हारे पेरेंट्स एक साथ नहीं रहेंगे, नहीं थे, तब क्या फील होता है ये मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। जब हमारी शादी की बात दादू ने बताई और तुम भाग गई थी, उस वक्त तुम्हारी फैमिली खासकर तुम्हारे पापा बहुत गलत लगे थे मुझे कि वो सिर्फ पैसे देखकर अपनी बेटी की शादी कर रहे थे, पर असल वजह ये थी शाश्वत दीक्षित को तुम्हारे बारे में पता चल गया था। ये शायद कोई रीजन नहीं था, पर दादू ने बात की तो उनको सही लगा। अशीती मैं नहीं जानता था तब कुछ, पर जब से जाना हमेशा यही लगता था तुम्हें बता देता तो सही रहेगा, पर जैसे जैसे सारी चीजें क्लियर होने लगी मुझे यही लगा तुम्हें कुछ ना पता चले तो अच्छा रहेगा। अगस्त्य बोलते बोलते अब एक पल के लिए चुप हो गया। अशीती एकटक उसे देख रही थी। अगस्त्य ने उसकी तरफ घूमते हुए उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, जो चीज मैं इतने सालों से अपने अंदर रखकर एक घुटन भरी जिंदगी जी रहा हूं, मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ तुम्हारे साथ हो। तुम्हारे फेस से जब स्माइल जाती है मुझे नहीं अच्छा लगता, और ये एक बहुत बड़ी बात है। उस औरत ने जो मेरे डैड के साथ किया उससे भी ज्यादा गलत शाश्वत दीक्षित ने तुम्हारी माँ के साथ किया था। तुम उसे अपने बाप के रूप में ना जानो, यही बेहतर था। किसी इंसान से नफरत कर हम खुद अंदर ही अंदर खत्म हो रहे होते हैं, और ये सब मैं तुम्हारे साथ नहीं चाहता था। आई एम सॉरी। उसकी आंखों में इस वक्त अशीती के लिए परवाह और अपनी गलती के एहसास के साथ और भी बहुत कुछ था। अशीती एकटक उसे देखे जा रही थी, वो उसे ही देख रहा था। अगस्त्य ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर आहिस्ता से उसके आंसुओं को पोंछा। अगस्त्य एकटक उसे देखता हुआ सर्द और ठंडे लहजे में बोला, मत रो प्लीज। अशीती एक पल के लिए शांत हो गई, नजरें अगस्त्य पर थमी रह गई, लेकिन जैसे ही शाश्वत दीक्षित का ख्याल आया उसने उसकी तरफ देखकर कहा, वो मेरे। उसकी बात पूरी होने से पहले ही अगस्त्य ने उसकी बात को काटते हुए कहा, नहीं, वो तुम्हारे डैड नहीं है। कोई इंसान सिर्फ इस वजह से माँ या बाप नहीं बन जाता क्योंकि उसने बच्चे को जन्म दिया, वो इंसान तुम्हारा बाप नहीं है। शर्मा जी ने बहुत कुछ किया है तुम्हारे लिए और अब भी कर सकते हैं, तुम्हारे डैड सिर्फ वो है। अशीती उसकी बातें सुनते ही एक बार फिर इमोशन हो गई। उसने अगस्त्य के कंधे को होल्ड कर उसे हग कर लिया। उसकी आंखों में अब भी आंसू थे, जबकि अगस्त्य किसी और ही सोच में गुम था। एक तरफ शाश्वत दीक्षित और एकांश थे, दूसरी तरफ खुद उसके दादाजी। अभी तो सिर्फ अशीती को सच पता चला था, तब ये हाल था, क्या होगा जब अविनाश जी को उसके और शाश्वत दीक्षित के बारे में पता चलेगा। अशीती के दूर होने के ख्याल से ही वो बेचैन सा हो गया। उसने उसकी पीठ पर अपनी पकड़ कस दी और मन ही मन में बोला, नहीं, तुम्हें किसी भी वजह से अपने से दूर नहीं होने दूंगा, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिन। तुम बहुत जरूरी हो। अगस्त्य एकटक उसे देखता हुआ सर्द और ठंडे लहजे में बोला, मत रो प्लीज।
अशीति एक पल के लिए शांत हो गई, नजरें अगस्त्य पर थमी रह गई, लेकिन जैसे ही शाश्वत दीक्षित का ख्याल आया उसने उसकी तरफ देखकर कहा, वो मेरे। उसकी बात पूरी होने से पहले ही अगस्त्य ने उसकी बात को काटते हुए कहा, नहीं, वो तुम्हारे डैड नहीं है। कोई इंसान सिर्फ इस वजह से माँ या बाप नहीं बन जाता क्योंकि उसने बच्चे को जन्म दिया, वो इंसान तुम्हारा बाप नहीं है। शर्मा जी ने बहुत कुछ किया है तुम्हारे लिए और अब भी कर सकते हैं, तुम्हारे डैड सिर्फ वो है। अशीति उसकी बातें सुनते ही एक बार फिर इमोशन हो गई। उसने अगस्त्य के कंधे को होल्ड कर उसे हग कर लिया। उसकी आंखों में अब भी आंसू थे, जबकि अगस्त्य किसी और ही सोच में गुम था। एक तरफ शाश्वत दीक्षित और एकांश थे, दूसरी तरफ खुद उसके दादाजी। अभी तो सिर्फ अशीति को सच पता चला था, तब ये हाल था, क्या होगा जब अविनाश जी को उसके और शाश्वत दीक्षित के बारे में पता चलेगा। अशीति के दूर होने के ख्याल से ही वो बेचैन सा हो गया। उसने उसकी पीठ पर अपनी पकड़ कस दी और मन ही मन में बोला, नहीं, तुम्हें किसी भी वजह से अपने से दूर नहीं होने दूंगा, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिन। तुम बहुत जरूरी हो। अगस्त्य को अब जाकर कुछ चैन मिला, वरना जब अशीति ने उसकी बात सुनी और वो वहां से जिस तरह से भाग कर आई, उसके बाद उसे लग रहा था शायद वो उसे गलत समझेगी। अशीति उसकी बातें समझ गई थी, उसके लिए यही बहुत था। अशीति अब भी उसके सीने से लगी हुई थी। अगस्त्य ने हल्के से उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, रिलैक्स अशीति। उसकी आवाज सुनते ही अशीति ने कुछ गहरी सांसें लेकर खुद को अब पूरी तरह से शांत कर लिया। वो अब अगस्त्य से दूर हो गई। अगस्त्य ने उसकी तरफ देखा। अशीति की आंखों में झांकते हुए उसने बहुत ही नर्म लहजे में कहा, इट्स ओके। तुम जितना सोचोगी उतना ही परेशान रहोगी। रिलैक्स। उसकी बातें सुनती अशीति की नजरें उस पर थमसी गई। वो एकटक उसे देख रही थी। अगस्त्य बिना कोई उम्मीद दिए हमेशा उसका साथ निभा रहा था। अशीति की आंखों में जैसे ही आंसू आए, अगस्त्य ने उसकी आंखों से बहते हुए आंसुओं को पोंछते हुए उसने कहा, मैंने कहा ना मत रो, समझ नहीं आ रहा है तुम्हें। उसके इतना कहते ही अशीति ने मुंह बनाकर कहा, ऐसे कोई बताता है क्या। अगस्त्य ने अब जब उसके फेस पर ऐसे क्यूट से एक्सप्रेशन देखे जो देखकर अगस्त्य के लबों पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने अशीति के गाल पर हाथ रखकर बहुत ही नरमी और प्यार भरे अंदाज में कहा, ऐसे ही रहा करो तुम। अशीति की नजरें एक हैरानी के साथ उस पर रुक गई। वो एकटक उसे देखती रह गई। अगस्त्य ने ये कहा उसे यकीन नहीं हो रहा था। अगस्त्य ने जैसे ही उसके गाल पर रखा अपना हाथ हटाया, अशीति धीरे से बोली, आपको पापा ने सब बताया तो मुझे क्यों नहीं। तुम परेशान ना हो इसलिए, और मुझे पहले लग रहा था ये सही नहीं पर यही सही था। अगस्त्य ने जवाब दिया, जो सुनकर अशीति चुप हो गई। उसे अब पूरी तरह से अगस्त्य समझा चुका था। वो भी एकदम शांत हो गई थी, पर उसके मन में यही सारी बातें चल रही थी जो अगस्त्य भी समझ रहा था। उसने उठकर अशीति की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। वो 2 पल तक उसे देखती रही, उसके बाद उसने अगस्त्य का हाथ थाम लिया। उसे खड़ा करते हुए उसने कहा, मैं हूं ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके इन कुछ शब्दों में एक अजीब सा सुकून अशीति को दिया था। वो उसे देख रही थी। अगस्त्य उसका हाथ थामे बेड़ तक आ गया। दोनों अब बेड़ पर थे। अगस्त्य ने एक नजर अशीति को देखा। वो उसकी तरफ होता हुआ अपने बाहें खोलकर बोला, कम डॉट। उसके इतना कहते ही अशीति ने फिर उसी हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसे यकीन नहीं आ रहा था, पर अब वो झट से उसकी बाहों में आ समाई। उसने उसके सीने से सिर लगाकर कहा, आपको पता है आपको हग करके बहुत अच्छा लगता है। अगस्त्य ने ये सुनकर एक नज़र उस पर डाली। उसने अब एक गहरी सांस छोड़ते हुए उसके माथे पर अपने होठों को रख दिया। अशीति ने सुकून से अपनी आंखें मूंद ली। जैसे ही अगस्त्य अशीति से दूर हुआ, उसकी नज़र उस पर रुक गई। उसके चेहरे पर आया सुकून देखकर उसे अशीति का बार बार इजहार करना याद आने लगा। अशीति की तरफ देखते हुए वो मन ही मन में बोला, बहुत परेशान कर लिया तुम्हें, अब नहीं। तुम कितनी जरूरी हो मेरे लिए ये शायद मैं ही समझ नहीं पाया था, पर अब समझ आ गया है, तो अब और परेशान नहीं करना है तुम्हें डॉट। उसने अशीति की कमर पर अपना हाथ मजबूत करके उसने धीरे से कहा, आंखें खुलेंगी तुम्हारी या सो गई। उसके इतना कहते ही अशीति ने झट से अपनी आंखें खोल ली। अगस्त्य को देखते ही वो मुस्कुराई और बोली, कभी कभी ना आप मुझे समझ नहीं आते हो।
अगस्त्य ने उसकी आंखों में झांकते हुए ही जवाब दिया, समझ जाना सारी जिंदगी पड़ी है। अशीति उसकी बात पर खुलकर मुस्कुरा दी। उसने अगस्त्य के गाल पर झट से किस करते हुए दूर होकर कहा, ये तो है डॉट। आपके साथ जिंदगी भर हूं तो समझ जाऊंगी। इतना कहकर उसने अगस्त्य के सीने से सिर लगाकर ही अपनी आंखें बंद कर ली। अगस्त्य ने उसकी कमर पर की मजबूत पकड़ उसी तरह से मजबूत किए हुए उसे देखा। वो एकटक उसे देखता हुआ अपने आप में ही बोला, आज से नहीं, मुझे बहुत पहले से तुम्हारी चाहत थी। तुम्हारे साथ यही जिंदगी चाहता था, पर सब उलझ गया, लेकिन अब वो सब हो रहा है। अशीति शर्मा, तुम मेरी जिंदगी में अपनी जगह बना चुकी हो। अगस्त्य रायचंद की बीवी बनकर, उसकी मोहब्बत बनकर डॉट। उसने अशीति की कमर पर अपना हाथ मजबूत करके उसने धीरे से कहा, आंखें खुलेंगी तुम्हारी या सो गई। उसके इतना कहते ही अशीति ने झट से अपनी आंखें खोल ली। अगस्त्य को देखते ही वो मुस्कुराई और बोली, कभी कभी ना आप मुझे समझ नहीं आते हो। अगस्त्य ने उसकी आंखों में झांकते हुए ही जवाब दिया, समझ जाना सारी जिंदगी पड़ी है। अशीति उसकी बात पर खुलकर मुस्कुरा दी। उसने अगस्त्य के गाल पर झट से किस करते हुए दूर होकर कहा, ये तो है डॉट। आपके साथ जिंदगी भर हूं तो समझ जाऊंगी। इतना कहकर उसने अगस्त्य के सीने से सिर लगाकर ही अपनी आंखें बंद कर ली। अगस्त्य ने उसकी कमर पर की मजबूत पकड़ उसी तरह से मजबूत किए हुए उसे देखा। वो एकटक उसे देखता हुआ अपने आप में ही बोला, आज से नहीं, मुझे बहुत पहले से तुम्हारी चाहत थी। तुम्हारे साथ यही जिंदगी चाहता था, पर सब उलझ गया, लेकिन अब वो सब हो रहा है। अशीति शर्मा, तुम मेरी जिंदगी में अपनी जगह बना चुकी हो। अगस्त्य रायचंद की बीवी बनकर, उसकी मोहब्बत बनकर डॉट। अशीति उसकी बाहों में सिमटकर ही ना जाने कब सो गई। अगस्त्य जो अपने ख्यालों में गुम था, उसने अशीति की तरफ देखा। उसे सोता हुआ पाकर उसने आहिस्ता से उसके सर पर हाथ फेरा। उसके चेहरे पर जो सुकून इस वक्त नजर आ रहा था, वो देखकर अगस्त्य को जैसे राहत सी मिल गई। उसने अपना चेहरा आगे कर अशीति के माथे पर अपने होठों को रख दिया। उसका माथा चूमते हुए अगस्त्य उससे दूर हुआ। अशीति को कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया और आंखें बंद कर ली। उसका उसकी बाहों में होना उसे भी एक अलग सा सुकून दे रहा था। खुराना विला। देर रात हो गई थी, पर एकांश की आंखों से अब भी नींद नहीं थी। वो अब भी जाग रहा था। अगस्त्य और अशीति ने जिस तरह से उसकी इंसल्ट की थी, वो बात वो अपने जहन से निकाल ही नहीं पा रहा था। वो इस वक्त अपने कमरे में ही था। कुछ कदमों की आहट सुनाई दी तो वो उठकर खड़ा हुआ। उसने देखा उसके डैड विजेंद्र जी कमरे में आ रहे थे। 2 दिन से वो नोटिस कर रहे थे उनका बेटा कुछ परेशान लग रहा था, इसलिए वो उससे बात करने आ गए थे। एकांश की तरफ देखकर विजेंद्र जी ने पूछा, कोई बात परेशान कर रही है क्या बेटा? अपने डैड का सवाल सुनते ही एकांश ने बहुत ही आराम से जवाब दिया, नहीं डैड, ऐसा कुछ भी नहीं है। काम का प्रेशर बढ़ गया है, इसलिए बस डॉट। उसने बात टाल तो दी थी, पर विजेंद्र जी जानते थे उनका बेटा किसी और बात से परेशान था। विजेंद्र जी उसको देखते हुए उसके करीब आए। एकांश के कंधे पर हाथ रखकर उन्होंने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, कोई बात अपने ऊपर सवार कर खुद को परेशान करने की जरूरत नहीं है, और एक बात शाश्वत जो कह रहा है उन बातों से दूर रहो। इतना कहकर उसका कंधा थपथपाकर वो वहां से निकल गए। एकांश उनको जाते हुए देखता रह गया। उसके जहन में एक बार फिर से अगस्त्य और अशीति की उस दिन की इंसल्ट वाली सारी बातें याद आने लगी। उसने गुस्से से अपने दांत भींचते हुए अपने आप में कहा, इतनी आसानी से तो ये बात अब भूली नहीं जा सकती। अगली सुबह अशीति की आंख खुली। वो बेड पर अकेली थी। कुनमुनाते हुए उसने आंखें खोली थी और आसपास अगस्त्य को ना देखकर उसने मुंह बना लिया। वो उठकर जैसे ही बैठी, उसकी नज़र कमरे में आ रहे अगस्त्य पर पड़ी। ब्लैक कलर की पैंट के साथ डार्क ब्लू शर्ट में वो काफी हैंडसम लग रहा था। हमेशा की तरह आज उसने ब्लेजर नहीं पहना था, जिसकी वजह से कुछ अलग सा लग रहा था। अशीति की नज़र एकटक अगस्त्य पर टिकी हुई थी, जो देखकर उसके पास आते हुए अगस्त्य ने सपाट लहजे में कहा, आज से पहले देखा नहीं है तुमने मुझे? उसके आस तरह से पूछते ही अशीति एकदम ही हड़बड़ा गई। अगस्त्य उसके पास ही आकर बैठा। अशीति की तरफ देखकर उसने उसके गाल पर हल्के से अपने हाथ को रखा। अशीति कुछ चौंकी।
वो उसे देख रही थी तभी अगस्त्य ने उसके गाल पर उंगली फिरते हुए कहा, गुड मॉर्निंग डॉट। अशीति की आंखें कुछ हैरानी से फैली। उसे मानो अपने सामने बैठे अगस्त्य के देखकर यकीन ही नहीं हुआ कि ये वही था। वो उसे उसी तरफ से देख रही थी। अपना हाथ पीछे करते हुए अगस्त्य ने कहा, हम कहाँ खो गए? उसने तुरंत ना में गर्दन हिलाई। अगस्त्य के पास खिसक कर बैठते हुए अशीति ने उसके गौर से देखा। वो अब उसके गाल पर हाथ रखकर उसे छूने लगी। अगस्त्य को देखकर उसने अब आहिस्ता से कहा, आप ही हो ना? फिर हुआ क्या? उसकी इन हरकतों को नोटिस करता अगस्त्य उसकी इस हरकत पर मन ही मन में मुस्कुरा दिया। उसने अब गंभीर सी नज़र से अशीति को देखते हुए कहा, क्या हुआ है? अशीति ने इतना सुनते ही मुंह बनाकर कहा, वही तो पूछ रही हूं ना कि क्या हुआ है। अगस्त्य ने आंखें छोटी छोटी करके उसकी तरफ देखा। वो अब अशीति की कमर में हाथ डालते हुए उसे अपने करीब खींच लिया। अशीति का हाथ उसके सीने पर आकर रुका। वो एकदम उसके करीब थी। अशीति की आंखों में देखते हुए अगस्त्य ने बिना किसी भाव के ही कहा, क्या चाहती हो तुम मुझसे? हम्मा, अगर तुम्हारे से दूर रहो तो भी तुम्हें परेशानी होती है, अगर तुम्हारी करीब आओ तो भी। वो बोल ही रहा था तभी उसके मुंह पर अशीति का हाथ आ रुका। अगस्त्य के शब्द उसके गले में ही अटक गए। उसके मुंह पर अशीति का हाथ था। अशीति को देखते हुए उसने अब बहुत ही आहिस्ता से अपने मुंह पर रखे अशीति के हाथ को चूम लिया। अशीति ने आंखें फैलाए उसे देखा और अपना हाथ पीछे करते हुए वो मुस्कुराते हुए बोली, आप ना आज मुझे सच में हार्ट अटैक करवाकर मानेंगे। जाओ, तैयार होना है, ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है। अगस्त्य ने कहा तो वो मुस्कुराते हुए उठकर खड़ी हो गई। अशीति वार्डरोब से अपने लिए कपड़े निकाल रही थी। अगस्त्य उसके पीछे आया। अशीति को जैसे ही उसके कदमों की आहट सुनाई दी वो पीछे पलटी। अगस्त्य को देखते ही उसने अजीब तरह से उसे देखा। अगस्त्य ने उसके करीब आकर कहा, ब्लू साड़ी पहनना। अशीति की आंखें फैली। आज सच में बहुत बड़ा बदलाव था ये उसके अंदर डॉट। अशीति ने अगस्त्य को देखते हुए मुंह बनाकर कहा, क्यों? आज क्या हो गया है? आज मीटिंग के बाद डिनर के चलना है, बस इसलिए। अगस्त्य ने बिना किसी भाव के ही कहा, पर उसकी बात सुनते ही अशीति के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। ओके पतिदेव, उसने जैसे ही ये कहा अगस्त्य ने उसे घूरकर कहा, मेरा नाम लेना नहीं आता तुम्हें? अशीति उसको चिढ़ते हुए देखकर और भी ज्यादा मुस्कुरा दी। उसके लबों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। उसने अब जानकर कहा, अरे आपको पता नहीं है क्या, पति का नाम नहीं लेते ना, और आपको सर बोलूं तो बॉस वाली फीलिंग आती है घर में, तो आप पतिदेव ही है मेरे। देख लीजिए कितनी इज्जत करती हूं मैं आपकी डॉट। अगस्त्य आंखें छोटी छोटी किए उसकी तरफ देख रहा था। वो समझ रहा था इस वक्त वो जानकर उसे ये सब कह रही थी। अगस्त्य ने उसे घूरते हुए कहा, तुम ना बहुत ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो अशीति शर्मा, एंड डोंट कॉल मी। तभी अशीति ने उसकी बात काटकर कहा, पतिदेव डॉट। अगस्त्य दांत पीसकर उसे घूरने लगा। अशीति अब खुलकर हंस पड़ी। उसने अपनी हंसी रोककर अगस्त्य के करीब आकर प्यार से कहा, तो मिस्टर रायचंद क्या बुलाऊं मैं आपको? मेरा नाम नहीं जानती तुम? जवाब देने की जगह अगस्त्य ने सवाल किया। अशीति ने मुस्कुराते हुए कहा, हम जानती हूं, पर कुछ भी हो मुझे थोड़ा अजीब लगता है, तो प्लीज ना पतिदेव। उसके इतना कहते ही अगस्त्य ने जैसे ही उसे घूरा वो हंसते हुए बोला, ओके अगस्त्य डॉट। अशीति ने अब मुस्कुराते हुए उसके गाल पर किस किया और उससे दूर हटकर बोली, थैंक यू, आज की मॉर्निंग सच में गुड मॉर्निंग हो गई है। वो अब अपने कपड़े लेकर वहां से चली गई। अगस्त्य ने एक गहरी सांस ली। उसका हाथ अपने आप अपने गाल पर आ गया। अशीति के होठों का स्पर्श मानो अब भी उसे अपने गालों पर हुआ डॉट। उसके होठों पर अब स्माइल आ गई। अशीति थोड़ी देर बाद बाहर आई। साड़ी समेटते हुए उसने बुरा सा मुंह बना रखा था। अगस्त्य जो ब्लेजर पहन रहा था उसके हाथ रुक गए। नजरें अशीति पर टिक गई। इस वक्त वो कुछ बिखरी हुई सी हालत में थी, पर अगस्त्य की नजर उस पर जमी हुई रह गई। अगस्त्य अब उसके पास आया। अशीति जो अब तक अपने आप में ही गुम थी, उसका ध्यान जैसे ही उस पर गया उसने पीछे होते हुए कहा, वो मैं डॉट। लेकिन उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अगस्त्य झुककर घुटनों पर आया और उसकी साड़ी की प्लीट्स ठीक करने लगा।
अशीति की आंखों में एक पल को हैरानी उतर आई, लेकिन अगले ही पल उसके लबों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने अपनी हंसी रोककर अगस्त्य के करीब आकर प्यार से कहा, तो मिस्टर रायचंद क्या बुलाऊं मैं आपको? मेरा नाम नहीं जानती तुम? जवाब देने की जगह अगस्त्य ने सवाल किया। अशीति ने मुस्कुराते हुए कहा, हम जानती हूं, पर कुछ भी हो मुझे थोड़ा अजीब लगता है, तो प्लीज ना पतिदेव। उसके इतना कहते ही अगस्त्य ने जैसे ही उसे घूरा वो हंसते हुए बोला, ओके अगस्त्य डॉट। अशीति ने अब मुस्कुराते हुए उसके गाल पर किस किया और उससे दूर हटकर बोली, थैंक यू, आज की मॉर्निंग सच में गुड मॉर्निंग हो गई है। वो अब अपने कपड़े लेकर वहां से चली गई। अगस्त्य ने एक गहरी सांस ली, उसका हाथ अपने आप अपने गाल पर आ गया। अशीति के होठों का स्पर्श मानो अब भी उसे अपने गालों पर हुआ डॉट। उसके होठों पर अब स्माइल आ गई। अशीति थोड़ी देर बाद बाहर आई। साड़ी समेटते हुए उसने बुरा सा मुंह बना रखा था। अगस्त्य जो ब्लेजर पहन रहा था उसके हाथ रुक गए, नजरें अशीति पर टिक गई। इस वक्त वो कुछ बिखरी हुई सी हालत में थी, पर अगस्त्य की नज़र उस पर जमी हुई रह गई। अगस्त्य अब उसके पास आया। अशीति जो अब तक अपने आप में ही गुम थी, उसका ध्यान जैसे ही उस पर गया उसने पीछे होते हुए कहा, वो मैं डॉट। लेकिन उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अगस्त्य झुककर घुटनों पर आया और उसकी साड़ी की प्लीट्स ठीक करने लगा। अशीति की आंखों में एक पल को हैरानी उतर आई, लेकिन अगले ही पल उसके लबों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। वो उसे देख रही थी। अगस्त्य उसकी साड़ी सेट करता हुआ उठा और जैसे ही उठा अशीति की नज़र खुद पर महसूस कर उसने उसकी कमर में साड़ी जैसे ही खोंसी, उसके हाथ का स्पर्श पाते ही अशीति एक पल को सिहर उठी। उसकी आंखें बंद हो गई थी, पर अगस्त्य एकटक उसे ही देख रहा था। उसके चेहरे पर एक लाली सी थी और आंखें तो एकदम कसकर बंद कर ली थी। अपना हाथ पीछे करते हुए उसने धीरे से कहा, तुम शर्माती भी हो? अगस्त्य की आवाज कानों में पड़ते ही अशीति ने अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा। अगस्त्य की नजरें अपने ऊपर देखकर उसने मुंह बनाया। वो मुंह बनाते हुए बोली, आप भी ना? वो तो बस। उसने इतना कहा ही था, तभी उसकी कमर पर हाथ रखकर अगस्त्य ने उसे अपने करीब खींचा। उसके ऐसा करते ही अशीति उसके करीब आ गई। अगस्त्य का हाथ उसकी खुली कमर पर था। अशीति की सांसें बढ़ सी गई। अगस्त्य उसकी खुली कमर पर अपना हाथ मजबूत करते हुए उसकी आंखों में झांकता हुआ बोला, बस डॉट। उसके इतना पूछते ही अशीति ने उसकी तरफ देखकर कहा, आप ना आज मुझे रेडी नहीं होने देंगे क्या? देर हो जाएगी। अगस्त्य की करीबी से उसकी भी सांसें बढ़ सी गई थी। उसके कहने पर अगस्त्य ने उसकी कमर पर रखा अपना हाथ पीछे किया। अशीति गहरी सांस लेकर दूसरी तरफ पलट गई। वो अब खुद को एकदम नॉर्मल करके ड्रेसिंग टेबल के पास आकर खड़ी हो गई। दूर से ही अगस्त्य कुछ पल तक उसे देखता रहा। उसके बाद उसने सर हिलाकर उसकी तरफ देखा और उसके पास आता हुआ वो बोला, आज तुम रहने दो, शाम को मिलते हैं डिनर के लिए डॉट। अगस्त्य के इतना कहते ही अशीति पलट कर बोली, अरे मैं आती हूँ, बस 20 मिनट। वो बोल ही रही थी तभी अगस्त्य ने उसके होठों पर उंगली रख दी। अशीति के शब्द तो जैसे गले में ही अटक गए और नजरें उस पर आ रुकी। उसकी आंखों में देखते हुए अगस्त्य ने कहा, शाम को आ जाना, ड्राइवर आ जाएगा तुम्हें लेने। इतना कहकर उसने उसके होठों पर रखा अपना हाथ पीछे करते हुए उसके माथे पर किस किया। एक प्यारा सा एहसास अशीति के दिल को हुआ। वो मुस्कुराते हुए उसे देखती रह गई। अगस्त्य अब कुछ ही पलों बाद ही वहां से निकल गया। अशीति के लबों पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। आज जब से वो उठी थी अगस्त्य का बिहेवियर एकदम अलग ही था उसके साथ। अशीति के फेस पर एक गहरी सी मुस्कान थी, वो खुश नजर आ रही थी। अपनी बाहें फैलाए वो गोल घूमते हुए खुशी से चहकती हुई बोली, थैंक यू सो मच भगवान जी। उसके चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी। अगस्त्य की आंखों में भी नजर आ रहा था वो उसकी परवाह करता था, पर आज जो उसकी आंखों में था वो परवाह से बहुत बढ़कर था। वो अगस्त्य के बारे में सोचती हुई मन ही मन में बोली, पता नहीं आप मानते क्यों नहीं। आपकी आंखों में साफ नजर आता है, आपके मन में भी वही एहसास है जो मेरे मन में है। अगस्त्य ऑफिस आ गया था। वो अपने काम में लगा हुआ था, पर तभी कुछ एकदम ही याद आया। उसने कॉल कर किसी को बुलाया। कुछ देर बाद उसके केबिन का डोर नॉक हुआ। अगस्त्य ने सामने देखा अयान को अंदर आने का इशारा किया।
अयान अंदर आकर उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गया। हाँ भाई कहिए, अयान ने बैठते ही कहा। अगस्त्य ने एक नज़र उस पर डाली। वो अब एक गहरी सांस लेकर बोला, शाम को एक मीटिंग है रॉय के साथ, मेरे ध्यान से निकल गया था, तुम अटेंड कर लोगे? अयान को एक पल के लिए हैरानी हुई। उसने अब उसकी तरफ देखकर कहा, मैं? अगस्त्य उसकी इस हरकत पर सर हिलाकर बोला, अयान तुम जाओगे या नहीं? मैं चला जाऊंगा, पर भाई मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, आप कोई काम मुझे दे रहे हैं, वो भी अपना काम। अयान की हैरानी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो हैरान था और उसकी हरकतें देखकर अगस्त्य ने सपाट लहजे में कहा, मुझे कुछ और काम है, और इतना काम तुम कर सकते हैं, अब ड्रामे खत्म करो। अयान ने मुंह बनाया, लेकिन अगले ही पल वो खुश होता हुआ बोला, ओके बॉस, मैं हैंडल कर लूंगा। अयान के जाते ही अगस्त्य ने सर हिलाया। वो अब अपने आप में ही बोला, ये लड़का भी ना पता नहीं कब मैच्योर होगा। वरद इन दिनों किसी और ही काम में लगा हुआ था। वो एक गाड़ी का पीछा कर रहा था। काफी देर से उसकी नज़र उस गाड़ी पर ही थी, लेकिन अचानक ना जाने कैसे वो गाड़ी उसकी आंखों से ओझल हो गई। वरद ने गुस्से से गाड़ी एक तरफ रोकी और दांत पीसते हुए बोला, मेरा वहम नहीं हो सकता, इतना कुछ बॉस से इस बारे में बात करनी ही होगी।